हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख रहे हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो ईडियम्स होते हैं एक ईडियम लेते हैं, फिर उसका हिंदी मीन क्या होता है ये समझते हैं। देन ईडियम का इंग्लिश में क्या मीन होता है, उसको सेंटेंस में किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं और डेली लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं, यूजेस क्या होता है। इस तरीके से हम लोग एक वीडियो में 20 ईडियम्स देखते हैं। ये कोई भी एग्ज़ाम में जैसे वोकैबुलरी आती है तो उसमें ईडियम्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के उसमें बेस में ईडियम्स आ जाते हैं। तो उसमें समझने में हम लोग को बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। इसको लर्न नहीं करना पड़ता, बल्कि एक वीडियो को जब एक ईडियम का इतनी तरीके से अच्छे से हम लोग देख लेते हैं तो माइंड में सेटअप हो जाता है। इससे पहले हम लोगों ने करीब 600 के ईडियम्स देखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी चेकआउट कर लीजिए। साथ ही अगर आप लोगों को PDF चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, साथ ही वोकैब स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला आज का ईडियम देखते हैं, इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म। मतलब इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म मतलब इन द मिडिल ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब मुसीबतों के बीच। जब कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल होता है, डिफ़िकल्टीज़ में एकदम फंस जाता है, उसको बोलते हैं इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म। तो इसका यूजेस हम लोग समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, ड्यूरिंग द फैमिली फ्यूड सारा वॉज स्टक इन द आई ऑफ द स्टॉर्म ट्राइंग टू कीप एवरीवन काम। मतलब ड्यूरिंग द फैमिली फ्यूड। अब इसमें एक वर्ड आया है फ्यूड, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। फ्यूड मतलब होता है झगड़ा। फ्यूड मतलब क्या होता है? फ्यूड मतलब होता है झगड़ा। तो मतलब कि जो फैमिली के फ्यूड में, फैमिली के झगड़े के बीच में जो सारा है वो स्टक हो गई है एकदम मुसीबत में, सबको काम कराने को, सबको शांत कराने के ट्राई करने में वो एकदम सबके बीच में डिफ़िकल्टीज में फंस गई है। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है, द IT डिपार्टमेंट वॉज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म व्हेन द सिस्टम वेंट डाउन। जब सिस्टम वेंट डाउन हो गया, सिस्टम जो है वो बंद हो गया, तो IT डिपार्टमेंट किस में आ गई? मुसीबत में आ गई। तो किसी मुसीबत में फंसने को बोलते हैं इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म। मतलब समझ लो इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म मतलब एकदम स्टॉर्म आना, तो कैसे मुसीबत में फंस जाना, उसको बोलेंगे इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म। नेक्स्ट हम लोग ईडियम देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ईडियम है इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स मतलब होता है इन फेवर विद, मतलब किसी की नज़रों में अच्छा होना, मतलब किसी की नज़रों में अच्छा होना। तो उसको बोलते हैं इन फेवर विद, किसी के फेवर में कोई चीज़ हो जाना, किसी की नज़रों में अच्छा बन जाना, उसको बोलते हैं इन द गुड बुक्स। यूजेस हम लोग समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है, ही गिफ्टेड अ प्लांट टू द टीचर एंड गॉट इन हर गुड बुक्स। मतलब कि वो उसने अपने टीचर्स को क्या किया, एक प्लांट जो है वो गिफ्ट किया। किस लिए? ताकि वो अपने टीचर के नज़रों में कैसा हो जाए, अच्छा हो जाए। नेक्स्ट हम लोग का ईडियम है, नेक्स्ट ईडियम का यूजेस है, बाय सॉल्विंग एवरीवन्स प्रॉब्लम सी गॉट हरसेल्फ इन द गुड बुक्स। मतलब सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करके वो क्या हो जाती है, वो सबकी नज़रों में अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग का ईडियम है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मतलब होता है इवेंचुअली, मतलब आखिरकार, इन द लास्ट में। तो मतलब इन द लॉन्ग रन मतलब लंबी दूरी तय करने के बाद आखिरकार कुछ अच्छा हो जाना, या फिर आखिरकार लास्ट में जो होना इवेंचुअली, उसको बोलते हैं इन द लॉन्ग रन। तो यूजेस का सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, इट्स अ टफ डिसीजन नाउ बट इन द लॉन्ग रन इट विल बेनिफिट यू। मतलब ये एक हार्ड डिसीजन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा टाइम बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये बेनिफिट करेगा। जैसे जो स्टडी करना है, अभी आप लोगों को टफ़ लग रहा होगा कि सब लोग मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये एक टफ़ डिसीजन है, एकदम शांत होकर अकेले होकर पढ़ाई करना, लेकिन लॉन्ग रन में ये बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हम लोग का ईडियम का यूजेस है, स्टडीइंग हार्ड नाउ विल पे ऑफ इन द लॉन्ग रन। मतलब जो पढ़ाई करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है, कड़ी मेहनत करना है, वो लॉन्ग टाइम में क्या करती है, बहुत ही अच्छा फल देती है। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है इन द लूप। इन द लूप मतलब क्या होता है? मतलब होता है इन्फॉर्म्ड रेगुलरली, मतलब नियमित सूचना करना। कोई चीज़ पर डे पता चलना, कोई चीज़। लूप मतलब क्या होता है? ऐसे एक ही जगह घूम के आ जाना, उसको लूप बोलते हैं ना। लूप ऐसे समझ लो, एक ही जगह घूम के आ रहा है, उसको लूप बोलेंगे। तो कोई चीज़ रेगुलरली हो रही है, उसको बोलेंगे इन द लूप। या फिर कोई इन्फॉर्मेशन डेली पता चल रही है, उसको बोलेंगे लूप। कोई चीज़ पता चलना, उसको बोलते हैं लूप में होना, नियमित सूचना मिलना, पर डे होने वाली चीज़। जैसे जो ब्रश करना है वो इन द लूप में है,
अच्छा इसको और समझते हैं, यूजेस से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है सी लाइक्स टू स्टे इन द लूप ऑन ऑल ऑफिस डिसीजन। मतलब डिसीजन, जो ऑफिस के जितने डिसीजंस होते हैं उसमें वो इन द लूप रहना चाहती है। मतलब पर डे उसको सूचित रहना चाहती है, इन्फॉर्म रहना चाहती है कि हर चीज़ उसको पता रहे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है कीप योर टीम इन द लूप टू अवॉइड कन्फ्यूज़न। मतलब कि कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए कि टीम में किसी मेंबर को कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए इन द लूप रहना चाहिए। मतलब कि रेगुलरली उनको इन्फॉर्म रहना चाहिए कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। मतलब जस्ट इन टाइम, सही समय में, एकदम लास्ट मोमेंट में कोई चीज़ हो जाना, उसको बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम, सही समय में हो जाना। तो नेक्स्ट इसका हम लोग यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही कॉट द ट्रेन इन द निक ऑफ टाइम। मतलब एकदम एंड मोमेंट में, एकदम सही समय में उसने ट्रेन पकड़ ली। अगर जरा से भी देर हो जाती तो क्या हो जाता, ट्रेन छूट जाती। तो सही समय में एकदम जो चीज़ होना उसको बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस है द एम्बुलेंस अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम। एकदम सही समय में, लास्ट पॉसिबल मोमेंट में, कि अब इसके बाद नहीं आई तो गड़बड़ हो सकता है, तो ऐसे पॉसिबल मोमेंट में एम्बुलेंस पहुंच गई। तो इन द निक ऑफ टाइम मतलब होता है सही समय में। जब हम लोग का इसका मीन नहीं किसी इडियम का पता होगा ना, तो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, या फिर सेंटेंस में अगर दिया होगा इंग्लिश टू इंग्लिश करने का कि इसका मीन क्या होता है, तो हम लोग उसको नहीं बना सकते हैं। साथ ही अगर कोई बड़ा सा पैराग्राफ है उसको भी हम लोग नहीं समझ सकते। तो समझने के लिए उसको अच्छे से, अगर हम लोग को केवल रटने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसको समझना पड़ता है। जैसे इन द निक ऑफ टाइम, इसको हम लोग समझ लेंगे कि आखिर क्या, एकदम जस्ट टाइम में आ जाना, एकदम लास्ट मोमेंट में कोई चीज़ हो जाना, उसके बाद अगर हो तो ख़राब हो जाए, तो उसको बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम लोग एडियम देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है एडियम। इन द ऑफिंग मतलब होता है अपीयर सोन, मतलब शीघ्र होने वाला या फिर निकट भविष्य में संभावित कोई चीज़ एकदम होने वाली है, उसको बोलते हैं इन द ऑफिंग। जैसे समझ सकते हैं, यूजर्स का पहला सेंटेंस है अ बिग स्टॉर्म इज इन द ऑफिंग। मतलब एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, एकदम निकट भविष्य में होने वाला है, अकॉर्डिंग टू द फॉरकास्ट। फॉरकास्ट जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो बड़ा तूफान है वो आने वाला है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ए मेजर अनाउंसमेंट इज़ इन द ऑफिंग। एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। जैसे कोई तूफान आने वाला है उसको बोलेंगे स्टॉर्म इन द ऑफिंग। जैसे कि एग्ज़ाम आने वाले हैं उसको भी बोल सकते हैं एग्ज़ाम इन द ऑफिंग। कोई चीज़ एकदम निकट भविष्य में होने वाली उसको बोलते हैं इन द ऑफिंग। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द पिंक। ये बहुत ही प्यारा इडियम है, मतलब हमको बहुत ही प्यारा लगा। तो इन द पिंक मतलब क्या होता है, इन द पिंक मतलब होता है इन गुड हेल्थ, मतलब अच्छा स्वास्थ्य। जैसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो उसे आई एम फाइन की जगह ऐसे बोला है आई एम इन द पिंक, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। और लेकिन आप लोगों को समझ आएगा, वो फिर बोलेगा आई एम इन द पिंक, मतलब क्या तुम पिंक हो, तो क्या नहीं, गुड हेल्थ के लिए भी इन द पिंक यूज करते हैं। तो मतलब अच्छे हेल्थ के लिए हम लोग क्या बोलते हैं इन द पिंक। यूजर्स का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही एक्सरसाइजेज डेली टू स्टे इन द पिंक। मतलब वो अच्छी हेल्थ के लिए डेली क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है आई एम इन द पिंक। कैसे, मतलब हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है सी ईट्स फ्रूट्स टू स्टे इन द पिंक। मतलब वो फ्रूट्स, फल क्यों खाती है, क्योंकि वो अच्छे हेल्थ उसकी रह सके। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है इन द रेड। इन द रेड मतलब क्या होता है, रेड जोन। एकदम कैसा होता है रेड जोन, डेंजरस। तो इन डेंजर मतलब खतरे में, तो इन द रेड मतलब होता है खतरे में। तो इसका यूजर्स का पहला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द सिचुएशन एट द बॉर्डर हैज़ गॉन इन द रेड, टेंशन आर राइजिंग। मतलब जो सिचुएशन है बॉर्डर में वो कैसी हो गई है, इन द रेड हो गई है, मतलब वो बहुत ही डेंजरस हो गई है। टेंशन आर राइजिंग मतलब जो टेंशन है वो उभर रही है, तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर में क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन उत्पन्न हो गई है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। नेक्स्ट हम लोग का एडियम का यूजेस है द वेदर रडार वेंट इनटू द रेड। मतलब कि जो मौसम का रडार है वो एकदम खतरे वाले स्थिति में पहुंच गया है, इंडिकेटिंग अ टॉर्नेडो। मतलब एक तूफान का संकेत कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है इन द रनिंग। इन द रनिंग मतलब क्या होता है, मतलब होता है कॉन्स्टेंटिंग द सीट। मतलब प्रतियोगिता में भाग लेना, किसी कंपटीशन में होना, बने रहना, या फिर किसी कंपटीशन में भाग लेना, उसको बोलते हैं इन द रनिंग। आई एम इन द रनिंग इन दिस गेम। तो किसी कंपटीशन में भाग लेना उसको बोलते हैं इन द रनिंग। इसको यूजर्स से अच्छे समझते हैं। पहला यूजर्स का सेंटेंस है ही इज़ इन द रनिंग फॉर द लीड रोल इन द मूवी। मतलब
सिर्फ हम लोग गेम में नहीं बल्कि किसी भी चीज़ के कॉन्टेस्ट में होते हैं अगर, तो उसको बोलते हैं इन द रनिंग। तो वो किसके, मूवी के लीड रोल के लिए इन द रनिंग है, मतलब उसमें कॉन्टेस्ट में है, जितने लोग कॉन्टेस्ट में हैं उसमें है, कि मतलब उसका भी नाम है कि वो लीड रोल में लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम का यूजेस है आफ्टर हर इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, मतलब उसकी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस के बाद शी इज स्टिल इन रनिंग फॉर द गोल्ड मैच, मतलब उसकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के बाद क्या है, वो अभी भी गोल्ड मैच के लिए इन द रनिंग है, मतलब कॉन्टेक्स्ट में है, मतलब वो अभी भी प्रतियोगिता में है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द सूप। इन द सूप मतलब क्या होता है, इन द सूप मतलब होता है टू बी इन ट्रबल। टू बी इन ट्रबल मतलब मुसीबत में होना, किसी प्रॉब्लम्स में होना, उसको बोलते हैं इन द सूप, मतलब सूप में होना, प्रॉब्लम में होना। तो इसको हम लोग यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही गॉट हिमसेल्फ इन द सूप बाय लाइंग अबाउट हिज क्वालिफिकेशन, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में झूठ बोलकर वो खुद को उसने कहाँ पे पाया, इन द सूप में पाया, मतलब मुसीबत में खुद को फंसा लिया। नेक्स्ट हम लोग का इडियम का यूजेस है हिज इन द सूप फॉर ब्रेकिंग द स्कूल्स रूल। स्कूल के रूल्स को ब्रेक करने के लिए वो किस में हो गया, इन द ट्रबल में हो गया, इन द सूप में हो गया। इन द सूप मतलब होता है मुसीबत में होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द स्विम। इन द स्विम मतलब क्या होता है, इन द स्विम मतलब होता है वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट, कोई चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से पता होना, अप टू डेट रहना, उसको बोलते हैं इन द स्विम। यूजेस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है वंस यू आर इन द स्विम इट्स ईजी टू कैच अप विद दैट वर्क। अगर मतलब कोई चीज़ तुम लोगों को अच्छे से पता है, इन्फॉर्म हो गई, तो बहुत ही ईजी होता है वर्क करने में। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है ही इज़ रियली इन द स्विम ऑफ द सोशल सीन नाउ, मतलब जो भी सोशल सीन चल रही है उसके बारे में वो इन द स्विम है, मतलब अप टू डेट है। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ मतलब होता है इन डायरेक्ट अगेंस्ट या फिर इन स्पाइट ऑफ समथिंग, मतलब किसी के प्रत्यक्ष विरोध में होना या फिर किसी चीज़ के बावजूद, उसको बोलते हैं इन द टीथ ऑफ। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है शी इज कैरिड ऑन वर्किंग इन द टीथ ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म, मतलब बहुत आलोचना सहने के बाद भी वो कैरिड ऑन वर्किंग, फिर भी वो काम करती रही। तो इन द टीथ ऑफ मतलब उसके बावजूद, क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी वो अपना काम करती रही। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है द सोल्जर एडवांस्ड इन द टीथ ऑफ एनिमी फायर, मतलब कि जो सोल्जर्स हैं वो गोलियों के सामने, वो दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए आगे बढ़े, मतलब जो द सोल्जर एडवांस्ड मतलब वो सोल्जर्स आगे बढ़े इन द टीथ ऑफ एनिमी फायर। एनिमी फायर जो हो रहा था, एनिमी का फायर हो रहा था, दुश्मन की गोलियां चल रही थी, फिर भी उनका सामना करते हुए, इन द टीथ ऑफ उनका सामना करते हुए एडवांस सोल्जर मतलब आगे बढ़े। वो एडवांस्ड का मतलब यहाँ पे लिया गया है, ये वर्ब के तरीके यूज किया गया है, मतलब आगे बढ़ना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन वॉग। ये बहुत ही प्यारा इडियम है। इन वॉग मतलब होता है पॉपुलर, मतलब कोई चीज़ अगर प्रचलन में, फैशन में, उसको बोलते हैं इन वॉग। ये आप लोगों को मोस्टली कोई को पता भी होगा। इन वॉग का यूजेस देखते हैं हम लोग। यूजेस का पहला सेंटेंस है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आर इन वॉग दिस डे, मतलब जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं वो फैशन में आजकल चल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है बियर्ड्स आर इन वॉग अमंग यंग मेन नाउ डेज, मतलब कि आजकल जो यंग मेन है, जो यंग आदमी हैं, उनके बीच में क्या फैशन है, बियर्ड्स जो हैं वो फैशन में है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स मतलब होता है फुल डिटेल, मतलब पूरा अंदर से बाहर तक पूरा विवरण जो होता है उसको बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। इसे हम लोग याद कर सकते हैं इन्स एंड आउट मतलब इन पूरा, इन्स प्लूरल समझ लो, आउट्स प्लूरल, मतलब पूरी तरीके से अंदर और बाहर पूरा विवरण जो है उसको बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। तो इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही taught me the ins and outs of investing in the stock market। उसने मतलब सिखाया, पूरा विवरण दिया कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है टू सक्सीड इन दिस फील्ड यू नीड टू नो द इन्स एंड आउट्स। इस फील्ड में, इस क्षेत्र में सक्सेस होने के लिए तुमको क्या चाहिए, पूरा डिटेल पता होना चाहिए, पूरा विवरण पता होना चाहिए, इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का आइडियम है आयरन फीस्ट। आयरन फीस्ट मतलब क्या होता है, फीस्ट मतलब होता है मुक्का, आप लोगों को पता है ना। तो आयरन फीस्ट मतलब होता है स्ट्रिक्टली, मतलब एकदम आयरन की तरीके किसी का फीस्ट है, किसी का मुक्का बहुत ही एकदम लोहे के तरीके, तो कैसा है वो, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही सख्ती से स्ट्रिक्ट। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द डिक्टेटर रूल्ड द कंट्री विद एन आयरन फीस्ट, मतलब जो डिक्टेटर होते हैं, डिक्टेटर पता है ना, जो मतलब पूरा जैसे
हिटलर कैसा था, डिक्टेटर था। तो जो डिक्टेटर होते हैं वो रूल द कंट्री विद एन आयरन फिस्ट, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्री में रूल करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है। इडियम का यूजेस नेक्स्ट है, द स्कूल प्रिंसिपल रन्स द इंस्टीट्यूशन विद एन आयरन फिस्ट इंश्योरिंग डिसिप्लिन। मतलब जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो इंस्टीट्यूशन को, स्कूल को कैसे चला रहे हैं, एकदम बहुत ही स्ट्रिक्टली चला रहे हैं, आयरन फिस्ट से चला रहे हैं, इंश्योरिंग डिसिप्लिन, और ये इंश्योर कर रहे हैं कि अनुशासन बना रहे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, अच्छा जो किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का है वो भी कैसा है, आयरन फिस्ट यूज करता है अपनी कंट्री में को चलाने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, इट गोज विदाउट सेइंग। मतलब समथिंग विच इज इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस, मतलब जाहिर बात, कोई बात कहना ना पड़े बल्कि वो एकदम ऑब्वियस साफ साफ समझ में आ रही हो, उसको बोलते हैं इट गोज विदाउट सेइंग, बिना कहे कोई चीज़ पता चल जाए। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है, इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू नीड अ वैलिड पासपोर्ट टू ट्रैवल अब्रॉड। मतलब तुमको विदेश में जाने के लिए एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, ये जाहिर सी बात है, कहने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है, इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट वी नीड टू फॉलो द सेफ्टी प्रोटोकॉल। हम लोगों को सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, ये मतलब एकदम जाहिर बात है, पता है, ये किसी को बोलना नहीं चाहिए बल्कि एकदम क्लियरली पता है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, इट्स ग्रीक टू मी। इट्स ग्रीक टू मी मतलब होता है इनकम्प्रिहेंसिबल, मतलब जो समझ में नहीं आता। कम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है ये जो कम्प्रिहेंसिबल है, कम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है समझना, इनकम्प्रिहेंसिबल मतलब जो समझ से बाहर है। तो इट्स ग्रीक टू मी मतलब एकदम वही, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, काला अक्षर भैंस बराबर, हाँ उसी तरीके, जो कोई चीज़ समझ नहीं आती है उसको बोलते हैं इट्स ग्रीक टू मी। तो जैसे कि कोई लेक्चर है बहुत ही टफ है, वो पूरा बाउंस हो रहा है सर के ऊपर से, उसको बोलेंगे इट्स ग्रीक टू मी। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है, द केमिस्ट्री फार्मूलाज ही वॉज डिस्कसिंग वर्क ग्रीक टू मी। मतलब जो केमिस्ट्री फार्मूला वो डिस्कस कर रहा है वो क्या है, वो हमारे लिए एकदम, वो जो डिस्कस कर रहा था वो हमारे लिए एकदम समझ से परे था। नेक्स्ट हम लोग का इडियम का यूजेस है, द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन फिलोसफी वॉज ग्रेट टू मी। मतलब जो प्रोफेसर का लेक्चर था फिलोसफी पे वो हमारे लिए कैसा था, एकदम समझ से परे था, एकदम बाउंस कर रहा था सर के ऊपर से निकल रहा था, उसको बोलते हैं इट्स ग्रीक टू मी। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। ये तो सबको पता होगा मोस्टली, मतलब रॉकेट साइंस जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होना, इट्स नॉट रॉकेट साइंस मतलब जो इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। समथिंग इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और डू, मतलब जो समझने में ईजी है या फिर कोई काम करने में बहुत ईजी है उसको बोलते हैं इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मतलब साधारण काम। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है, डोंट वरी असेंबलिंग द फर्नीचर इज़ नॉट रॉकेट साइंस। मतलब जो फर्नीचर को असेंबल करना है, उसको लगाना है, वो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी वर्क है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस है, मेकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी इज़ नॉट रॉकेट साइंस। मतलब जो कॉफ़ी बनाना वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी काम है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, आइवरी टावर। आइवरी टावर्स मतलब होता है सेपरेटेड फ्रॉम रियल लाइफ एंड डजंट अंडरस्टैंड रियल प्रॉब्लम। मतलब एकदम अलग रहना, एकांत में रहना, या फिर एकांत में रहना और जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उसको समझना नहीं, डोंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझना, जो रियल प्रॉब्लम है उनको नहीं समझना, अकेले में रहना, हकीकत से दूर रहना, एकदम एक आरामदायक दुनिया में रहना, हकीकत से दूर रहना, उसको बोलते हैं आइवरी टावर्स। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो आइवरी टावर्स में रहते हैं, जैसे मतलब किसी उसको नहीं बोलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा मोस्टली बोला जाता है कि जो राहुल गांधी है वो पहले आइवरी टावर्स में रहते थे। मतलब ऐसी ऐसी बातें करते थे जो ग्राउंड लेवल में हो ही नहीं सकते, उसको बोलते हैं आइवरी टावर। यूजर्स का पहला सेंटेंस देखते हैं, कोई ऑफेंड नहीं होना, पॉलिटिकल बातें नहीं बोलनी चाहिए, बस उसको समझाने के लिए बोला है। तो यूजर्स का पहला सेंटेंस है, सी वर्क्स इन एन आइवरी टावर एंड डजंट नो रियल प्रॉब्लम। मतलब वो एकदम हकीकत से दूर रहती है, एकदम अपनी दुनिया में, और वो नहीं जानती है कि रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अच्छा, अब जो ग्राउंड लेवल में जुड़ा होगा वही तो समझ पाएगा ना कि ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम क्या है। जो उससे जुड़ा ही नहीं है, उससे दूर है, बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो वो आइवरी टावर्स में है। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है, साइंटिस्ट इन आइवरी टावर फॉरगेट रियल इशू। जो ऐसे साइंटिस्ट जो आइवरी टावर्स में रहते हैं वो रियल लाइफ के इशूज से को मतलब फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, उनको रियल लाइफ नहीं पता होती। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई मतलब क्या होता है, जॉन्डिस्ड आई मतलब होता है ए प्रिजुडाइज्ड व्यू, मतलब पक्षपाती नज़र। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉन्डिस्ड आई और प्रिजुडाइज्ड व्यू। प्रिजुडाइज्ड मतलब होता है कोई चीज़ पक्षपात करना, तो जॉन्डिस्ड आई मतलब होता है पक्षपाती व्यू,
कोई चीज़ में पक्षपात करना, उसको बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है सी लुक्ड एट द स्ट्रेंजर विद अ जॉन्डिस्ड आई, मतलब उसको एकदम पक्षपात के तरीके से देख रही थी कि पता नहीं ये स्ट्रेंजर कैसा है। देखिए हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है दे सी चेंजेस विद अ जॉन्डिस्ड आई, मतलब जो पुराने ख्यालात के लोग होते हैं उनको जो नई चीज़ें हो रही होती है वो एकदम उसको पक्षपात की नज़र से देखते हैं कि शायद ये खराब हो। कोई एक चीज़ में पक्षपात के रूप से देखना, उसको बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई। या फिर किसी एक चीज़ को सही बोलना, जैसे कोई ऐसे होते हैं जो मेल की कोई बातों को या फिर वुमेन की कोई बातों को बस उसी की बोलेंगे वही सही है वही सही है, तो किसी एक तरफ जो झुकाव होता है वो भी पक्षपात होता है, वो उसको बोलते हैं जॉन्डिस्ड आई। तो हम लोगों ने कितने सेंटेंस देखे हैं, हम लोगों ने 20 सेंटेंस देखते हैं। अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं, मैक्स टू मैक्स 1-2 मिनट में हो जाएगा। इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा, आप लोगों ने देख लिया उसके बाद क्विक रिवीजन नहीं करेंगे, आप लोग फटाफट चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि माइंड में कितना सेटअप हुआ है। और ऐसे अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग खुद को चेक करेंगे कितना सेटअप हुआ है। अगर एक आधे वर्ड्स रह गए होंगे ना, तो वो भी क्विक रिवीजन में आप लोगों के माइंड में सेटअप हो जाएंगे, फिर दोबारा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। तो आज का पहला इडियम हम लोगों ने देखा था इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म, मतलब क्या होता है, फटाफट आप लोगों को बताना है, हाँ माइंड में लाना है। तो मतलब कोई किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में फंसे होना, उसको बोलते हैं इन द आई इफ़ अ स्टॉर्म। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम्स है इन द गुड बुक्स, मतलब किसी की नज़र में अच्छा होना, ये तो लिखा है, उसको एनिमेशन हट गया। तो नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द लॉन्ग रन, मतलब क्या होता है, फटाफट याद करो, हाँ मतलब आखिरकार लास्ट में जो होना उसको बोलते हैं इन द लॉन्ग रन, मतलब इवेंचुअली। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द लूप। इन द लूप मतलब क्या होता है, मतलब होता है इन्फॉर्म्ड रेगुलरली, नियमित रूप से सूचित होते रहना, रेगुलरली पता चलते रहना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द निक ऑफ टाइम, एम्बुलेंस एकदम निक ऑफ टाइम में पहुंच गई, मतलब लास्ट पॉसिबल मोमेंट में, मतलब जस्ट इन टाइम, सही समय पर। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग मतलब जैसे एग्जाम इन द ऑफिंग है, मतलब बहुत ही जल्दी होने वाला, निकट भविष्य में संभावित। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द पिंक। इन द पिंक ये तो आप लोगों को पक्का याद हो गया होगा, इन द पिंक मतलब होता है गुड हेल्थ। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द रेड, ये भी याद होगा, एकदम रेड जोन मतलब डेंजर में होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द रनिंग। इन द रनिंग मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि प्रतियोगिता में होना, इन द रनिंग कॉन्टेस्ट में होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द सूप। इन द सूप मतलब क्या था, याद करो, इन द सूप मतलब था टू बी इन ट्रबल, मतलब मुसीबत में होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द स्विम। इन द स्विम मतलब रेगुलरली कोई चीज़ पता रहना, अप टू डेट होना, वेल इन्फॉर्म्ड होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ मतलब किसी के अगेंस्ट कोई चीज़ होना, किसी चीज़ होने के बावजूद प्रत्यक्ष विरोध होना, या फिर विरोध होने के बावजूद किसी के सामना करना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन वॉग। इन वॉग मतलब क्या है, मतलब कोई चीज़ फैशन में होना, पॉपुलर होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन्स एंड आउट्स, कम्प्लीटली इन्स एंड आउट्स, मतलब पूरी डिटेल, फुल डिटेल। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है आयरन फीस्ट। फीस्ट मतलब मुक्का, एकदम आयरन वाला मुक्का, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली, सख्ती से। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इट गोज़ विदाउट सेइंग, मतलब बिना कहे जो बात जाहिर हो जाती है, एकदम जाहिर सी बात होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इट्स ग्रीक टू मी, मतलब सर के ऊपर से बाउंस होना, इनकम्प्रिहेंसिबल होना, समझ से परे होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मतलब ईजी होना, ईजी पीजी होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है आइवरी टावर्स। आइवरी टावर्स मतलब एकांत में होना, मतलब रियल लाइफ की प्रॉब्लम से दूर होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई मतलब क्या है, मतलब एकदम पक्षपाती नज़र होना। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है ना, तो पसंद तो आई होगी, तभी आप लोगों ने देखा है। तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि पता चले कि हाँ आप लोगों ने यहाँ तक देखा है। वैसे आप लोगों को इसमें ज़्यादा व्यू तो नहीं आ रहे हैं, आप लोग इसको देखो या ना देखो ठीक है, लेकिन हमको पढ़ाने में मज़ा बहुत आ रही है। अब हमको नहीं पता कि यहाँ तक कौन देखता है, शायद से नहीं देखते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा कंटेंट जो होता है ना, वो पेड क्लासेस में देते हैं, लेकिन ठीक है, पढ़ाना है, अपने को अच्छा लग रहा है। और तुम लोग जिसका भला, जिसको पढ़ाई करनी है, खुद से सीरियस होकर पढ़ना है, वो पढ़ भी लेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारी बातें होंगी इस बार, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग इडियम्स की एक सीरीज़ देख रहे हैं। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, एक वीडियो में 20 इडियम्स देखते हैं, और किस तरीके से हम लोग इडियम्स को समझते हैं। पहले एक इडियम्स लेते हैं, देन उसका हिंदी मीन क्या होता है ये देखते हैं, देन उसका इंग्लिश में क्या मीन होता है, क्योंकि इडियम्स जो होते हैं उनका सीधा सीधा मीन नहीं होता है ना, तो उसका इडियम का इंग्लिश में क्या मीन होता है, उसको किसी सेंटेंस में
किस तरीके से हम लोग फ्रेम कर सकते हैं, साथ ही डेली लाइफ में उसको रिलेट करके देखते हैं। इस तरीके से एक इडियम्स को समझने से, देखने से वो अपने आप माइंड में सेट हो जाता है। इससे हम लोगों को लर्न नहीं करना पड़ता है। तो इससे पहले करीब 600 के हम लोगों ने देखा है, 600 इडियम्स। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको चेकआउट कर लीजिए। साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पिक्चर के थ्रू बताया है, उसको भी आप लोग चेकआउट कर लीजिए और उसके PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला वर्ड। आज का पहला इडियम है हम लोगों का जॉग समवंस मेमोरी। जॉग समवंस मेमोरी मतलब क्या होता है? मतलब होता है टू कॉज समवन टू रिमेंबर समथिंग। मतलब यादें ताज़ा करना, मतलब कुछ ऐसा करना। कॉज समवन टू रिमेंबर समथिंग मतलब कोई चीज़ याद कर, कुछ ऐसा होना जिससे कोई पुरानी बात याद आ जाए। तो यादें ताज़ा करना उसको बोलते हैं जॉग समवंस मेमोरी। अपनी मेमोरी को जॉग करो, मतलब यादें ताज़ा करो, जो पिछले टाइम का कुछ हुआ है उसको माइंड में आना, उसको बोलते हैं जॉग समवंस मेमोरी। बार बार बोलने से भी क्या होता है, माइंड में सेटअप होता है। तो पहला यूजर्स का सेंटेंस हम लोग देखते हैं। पहला सेंटेंस है दैट फोटो रियली जॉग्ड माई मेमोरी ऑफ आवर स्कूल डेज। मतलब दैट फोटो, वो जो फोटो है ना, वो हमारी जो स्कूल टाइम की मेमोरी है उसको, उसकी यादें ताज़ा कर रही है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स है कैन यू जॉग माई मेमोरी अबाउट वॉट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। कल जो हम लोगों ने बात की थी, क्या तुम वो बात हमको फिर से याद दिला सकते हो? तो मतलब बेसिकली जो पास्ट में कुछ बात हुई है उसको दोबारा माइंड में लाना, दोबारा याद दिलाना, याद करना, उसको बोलते हैं जॉग समवंस मेमोरी। जॉग माई मेमोरी या फिर जॉग हिज मेमोरी, मतलब जिसकी भी यादें ताज़ा करनी है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है जंप द गन। जंप द गन मतलब क्या होता है? मतलब होता है एक्टेड हैस्टली, मतलब जल्दबाजी करना। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं जंप द गन मतलब एकदम से गन पकड़ लेना, समझ लो एकदम से गन जंप कर देना गन में, तो एकदम से जल्दबाजी करना। तो किसी चीज़ में बहुत ही जल्दी करना उसको बोलते हैं जंप द गन। यूजर्स से समझते हैं हम लोग। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही जंप द गन एंड आंसर्ड बिफोर द क्वेश्चन वॉज फिनिश्ड। मतलब वो उसने एकदम जल्दबाजी की और क्वेश्चन फिनिश होने के पहले ही उसने आंसर दे दिया। मतलब इतना जल्दबाजी करना कि क्वेश्चन फिनिश होने के पहले ही आंसर दे देना, जंप द गन। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है दे जंप्ड द गन बाय लॉन्चिंग द प्रोडक्ट विदाउट टेस्टिंग इट। मतलब बिना टेस्ट किए उन लोगों ने जंप द गन किया और प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। मतलब जंप द गन मतलब बहुत ही जल्दबाजी की और प्रोडक्ट को बिना टेस्ट किए हुए ही लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है जंपिंग डाउन माई थ्रोट। जंपिंग डाउन माई थ्रोट क्या होता है? मतलब होता है स्कोल्डिंग, मतलब फटकारना, किसी को रिप्रीमांड करना, फेस द म्यूजिक करना, उसको बोलते हैं जंपिंग डाउन माई थ्रोट। मतलब किसी को डांटने को बोलते हैं जंपिंग डाउन माई थ्रोट। तो उसका यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है आई जस्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड सी जंप्ड डाउन माई थ्रोट। मतलब मैंने केवल एक क्वेश्चन ही पूछा था और उसने क्या किया, उसने डांट दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स है आई हेट इट व्हेन पीपल जंप डाउन माई थ्रोट फॉर स्मॉल मिस्टेक्स। मतलब मुझे बहुत ही गुस्सा आता है जब छोटी छोटी मिस्टेक्स में कोई डांट देता है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप अ सिविल टंग। कीप अ सिविल टंग मतलब क्या होता है? मतलब होता है स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस, मतलब बहुत ही विनम्रता से बोलना। तो इसका कीप अ सिविल टंग मतलब एकदम अपने टंग को सिविल बनाना, बहुत ही अच्छे से बोलना, उसको बोलते हैं कीप अ सिविल टंग। इसका यूजर्स हम लोग देखते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है यू बेटर कीप अ सिविल टंग व्हेन स्पीकिंग टू योर एल्डर्स। मतलब ज़्यादा अच्छा है कि तुम जब अपने बड़ों से बात करो तो कैसे बात करो, विनम्रता से बात करो। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स है ही शुड हैव केप्ट अ सिविल टंग इंस्टेड ऑफ येलिंग। मतलब उसे विनम्रता से बोलना चाहिए इंस्टेड ऑफ येलिंग। मतलब येलिंग मतलब चिल्लाने की बजाय उसे विनम्रता से बोलना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप अ लो प्रोफाइल। कीप अ लो प्रोफाइल मतलब टू अवॉइड अट्रैक्टिंग अटेंशन टू योर सेल्फ। मतलब छिप कर रहना, अपने आप को अटेंशन से बचाना। टू अवॉइड मतलब क्या होता है? अवॉइड मतलब होता है बचाना। अट्रैक्टिंग अटेंशन मतलब दूसरों को अटेंशन होने से खुद को बचाना, मतलब छिपा कर रखना बेसिकली, उसको बोलते हैं टू कीप अ लो प्रोफाइल। कीप अ लो प्रोफाइल मतलब छिपा कर रखना अपने आप को। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द हैकर केप्ट अ लो प्रोफाइल ऑनलाइन। जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन अपने आप को छिपा कर रखते हैं, कोई जान ना पाए कि ये हैकर है।
नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है, इट्स बेस्ट टू कीप अ लो प्रोफाइल अंटिल थिंग्स सेटल डाउन। मतलब ये बहुत ही बेस्ट है अपने आप को छिपा कर रखना, जब तक कि चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो जाती तब तक अपने आप को थोड़ा एकांत में रखना चाहिए, थोड़ा अपने पढ़ाई करो, इस तरीके से रहो ताकि मतलब बाहर इतना घुलो मिलो नहीं, बल्कि खुद पढ़ाई करो, और जब सेटल डाउन हो जाओ तो तब तो आराम से बाहर आ सकते हैं। तो कीप अ लो प्रोफाइल। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप अब्रेस्ट ऑफ। कीप अब्रेस्ट ऑफ मतलब होता है कीप वन सेल्फ अपडेटेड, मतलब अवगत होना, कोई चीज़ पता होना, अप टू डेट रहना, उसको बोलते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ। इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई ट्राई टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब हम ऐसा ट्राई करते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ऑल टाइम अपडेटेड रहें। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है डॉक्टर्स मस्ट कीप अब्रेस्ट ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट। मतलब जो मेडिकल में एडवांसमेंट हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में जो डॉक्टर्स हैं उनको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। तो कोई चीज़ पता होना, अपडेटेड रहना, अप टू डेट रहना, उसको बोलते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप एट बे। कीप एट बे मतलब होता है टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम। मतलब कि जो आपको दूर रहना, मतलब जो कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम। मतलब ऐसी चीज़ जो कंट्रोल कर रही है, जो तुमको प्रिवेंट, ऐसी चीज़ों से बच कर रहना। टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग योर प्रॉब्लम। जो तुमको प्रॉब्लम दे रही हैं, ऐसी चीज़ जो कॉजिंग यू प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम दे रही हैं उनसे प्रिवेंट होना। प्रिवेंट मतलब बच कर रहना और कंट्रोल करना, कोई चीज़ से कंट्रोल करना। नेक्स्ट हम लोग का इसमें यूजेस देखते हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है, यूजेस से अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस है ही टेक्स विटामिन डेली टू कीप कोल्ड एट बे। मतलब कि वो डेली विटामिन लेता है, क्यों? क्योंकि वो कोल्ड से दूर रह सके, अपने आप को कोल्ड से दूर रख सके। तो कोई प्रॉब्लम्स से दूर रखने को बोलते हैं कीप एट अ बे। मतलब वो विटामिन की गोली लेता है, विटामिन लेता है डेली, ताकि कोल्ड से वो खुद को दूर रख सके। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है रेगुलर एक्सरसाइज कीप ओबेसिटी एट बे। मतलब कि जो डेली एक्सरसाइज करने से क्या होता है, कीप ओबेसिटी एट बे। जो ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी मतलब मोटापा, जो ओबेसिटी होती है वो दूर रहती है। ओबेसिटी भी तो एक प्रॉब्लम है, तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से ओबेसिटी दूर रहती है। इसको हम लोग देखो सेंटेंस फ्रेम्स हम लोग समझ सकते हैं कैसे यूज़ करते हैं। देखो जैसे कीप यहाँ लिखा हुआ है, कीप के बाद कोल्ड एट अ बे, इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे ही इसमें कीप्स लिखा हुआ है, फिर ओबेसिटी, जिस चीज़ से दूर रहना है वो कीप के बाद आएगा, फिर एट अ बे आएगा, है ना। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि किसी इडियम्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप इन टच। कीप इन टच मतलब क्या होता है, मतलब किसी के साथ संपर्क में रहना। टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद अनदर पर्सन, मतलब किसी दूसरे पर्सन से कॉन्टैक्ट में रहना थ्रू कॉल्स, मैसेजेस, विजिट्स। मतलब किसी को कॉल से, मैसेज करके या फिर किसी से मिलकर उसके साथ एक कॉन्टैक्ट में रहना, उस मिलजुल कर रहना, संपर्क बनाए रखना, उसको बोलते हैं कीप इन टच। मतलब हमेशा कीप टच में रहना। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं सी लाइक्स टू कीप इन टच विद ओल्ड फ्रेंड। मतलब उसे अपने जो पुराने ओल्ड फ्रेंड हैं उनके साथ टच में रहना पसंद है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है ही केप्ट इन टच विद हिज कल्चर डिस्पाइट लिविंग ओवरसीज। मतलब कि वो अपने कल्चर से जुड़ी रहती है, जबकि वो दूसरे देशों में, समुद्र पार जो देश होते हैं वहाँ रहती है, फिर भी वो अपने कल्चर से जुड़ी रहती है। एक सेकंड ना, फिर वो अपने कल्चर से जुड़ी रहती है। तो ओवरसीज मतलब क्या होता है, ओवरसीज मतलब होता है समुद्र पार अन्य देश। मतलब जो दूसरी कंट्री में वो रहने के बाद भी क्या है, वो अपने कल्चर से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप अंडर वंस हैट। कीप अंडर वंस हैट मतलब होता है टू कीप समथिंग सीक्रेट और नॉट टेल एनीवन। मतलब गुप्त रखना। अपने, समझ लो इसको हिंट से समझ सकते हैं, कीप अंडर वंस हैट मतलब अपने हैट के अंदर रखना, छिपा कर रखना, सीक्रेट रखना, उसको बोलते हैं कीप अंडर वंस हैट। यूजेस का पहला सेंटेंस है इसका कीप दिस न्यूज़ अंडर योर हैट। मतलब ये जो न्यूज़ है, ये जो खबर है, इसको सीक्रेट रखना है। नेक्स्ट यूजेस हम लोगों का ही केप्ट द प्रमोशन न्यूज़ अंडर हिज हैट। मतलब जो प्रमोशन हुआ है उस न्यूज़ को वो सीक्रेट रख रहा है। अच्छा, अगर आप लोगों को वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम समझ आती है या फिर कुछ चेंजेस कराना है तो उसको आप लोग कमेंट में बता दिया करिए। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स है कीप अप अपीयरेंस। मतलब टू प्रिटेंड टू बी हैप्पियर और रिचर सो एज टू कंसील द रियल सिचुएशन। मतलब भ्रम बनाए रखना।
समझते हैं इसको हम लोग कीप अप अपीयरेंसेस, मतलब टू प्रिटेंड टू बी हैप्पियर, मतलब ये दिखाना, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, टू बी हैप्पियर कि वो बहुत ही हैप्पी है, और रिच, या फिर बहुत ही हैप्पी होने का या फिर रिच होने का दिखावा करना। सो एज टू कंसील अ रियल सिचुएशन, मतलब रियल कंसील मतलब छिपाना होता है, तो रियल सिचुएशन को छिपाने के लिए खुश होने का या फिर अमीर होने का दिखावा करना, उसको बोलते हैं कीप अप अपीयरेंसेस। हम लोग इसको यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी केप्ट अप अपीयरेंसेस इवन आफ्टर द डिवोर्स, डिवोर्स के बाद भी वो दिखावा करती रही कि वो बहुत ही हैप्पी है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस है दे प्रिटेंडेड एवरीथिंग वाज फाइन टू कीप अस अपीयरेंस, वो ऐसा दिखाते हैं कि बहुत ही हर चीज़ अच्छी चल रही है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है डोंट गो इनटू डेप्ट जस्ट टू कीप अप अपीयरेंस, मतलब कि कर्जे में मत डूबो केवल दिखावे के लिए। तो बेसिकली कीप अप अपीयरेंस मतलब होता है किसी, मतलब हैप्पी होना, हैप्पी होने का या फिर रिच होने का दिखावा करना, बल्कि ऐसा होना नहीं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप योर चिन अप, मतलब चिन अप मतलब होता है रिमेन चीयरफुल इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस, मतलब जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, टाइम है, उसमें भी चीयरफुल रहना, कठिन परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना, इसको बोलते हैं कीप योर चिन अप। तो यूजेस का इसका पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है कीप योर चिन अप द रिजल्ट अरंट एवरीथिंग, मतलब तुम खुश रहो, रिजल्ट ही हर चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स कीप योर चिन अप, मतलब जो लाइफ है वो उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत परिस्थितियाँ कभी ख़राब होगी कभी अच्छी होंगी, लेकिन हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहना चाहिए, कीप योर चिन अप। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है कीप योर हेड। कीप योर हेड क्या होता है? कीप योर हेड मतलब होता है रिमेन काम इन अ डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस सिचुएशन, मतलब कि कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है या फिर ख़तरनाक कोई सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन है, फिर भी खुद को काम रखना, उसको बोलते हैं कीप योर हेड, मतलब शांत रहना। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है इसका इन एन एमरजेंसी इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप योर हेड, मतलब इमरजेंसी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कीप योर हेड रहो, मतलब शांत रखना खुद को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है इफ़ यू कीप योर हेड यू विल फाइंड द सोल्यूशन, अगर तुम शांत रहोगे तब तुमको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, नहीं एकदम हड़बड़ा कर प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो थोड़ा अपने आप को शांत करो, थोड़ा अपने आप को कीप योर हेड करो, तब आप लोगों को क्या मिलेगा? सोल्यूशन मिलेगा। कीप योर हेड को ऐसे समझ सकते हैं, मतलब अपना हेड जो है वो इधर उधर चलाने की बजाय शांत कर लेना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप योर सॉल्ट ऑन। कीप योर सॉल्ट ऑन मतलब होता है टू रिमेन कूल डाउन, सल्ट है यहाँ पे SHIRT है, ठीक है। टू कीप यू शर्ट ऑन मतलब होता है टू रिमेन कूल डाउन, मतलब हु इज गेटिंग अपसेट आर रिएक्टिंग टू स्ट्रांगली, जो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, उससे ये चीज़ बोली जाती है कि कीप योर शर्ट ऑन, मतलब अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो, रिमेन कूल डाउन में रहो। तो इसका यूजेस है जस्ट कीप योर शर्ट ऑन देयर्स नो नीड टू शाउट आउट, जस्ट कीप योर शर्ट ऑन देयर्स नो नीड टू शाउट, मतलब कि चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है ही टोल्ड हर टू कीप हर शर्ट ऑन एंड लिसन, उसने कहा कि अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो, कूल डाउन रहो और जो कहा जा रहा है वो सुनो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है कीप योर विग ऑन। कीप योर विग ऑन मतलब होता है काम, ये बेसिकली काम के ही कुछ इडियम्स चल रहे हैं, तो शांत होना उसको बोलते हैं कीप योर विग ऑन। तो यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी स्टार्टेड थ्रोइंग थिंग्स, मतलब उसने चीज़ें को थ्रो करना स्टार्ट कर दिया, बट आई टोल्ड हर टू कीप हर विग ऑन एंड टेक अ डीप ब्रेथ, लेकिन मैंने उससे कहा कि कीप हर विग ऑन मतलब काम रहने को कहा और बोला कि डीप ब्रेथ लो। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है कीप योर विग ऑन इट्स जस्ट अ जोक, मतलब खुद को शांत रखो, ये केवल एक जोक है। कीप योर विग ऑन मतलब क्या होता है? काम करना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है कीप्स एन ओपन हाउस। कीप्स एन ओपन हाउस मतलब क्या होता है? मतलब होता है वेलकम्स ऑल मेंबर्स, मतलब सभी का स्वागत करना, उसको बोलते हैं कीप्स एन ओपन हाउस, अपने घर को ओपन करना मतलब सबका स्वागत करने के लिए। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है सी कीप्स एन ओपन हाउस फॉर एनीवन हु नीड्स हेल्प आर एडवाइस, वो सभी का स्वागत करती है जो जिसको उसकी हेल्प या फिर एडवाइस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है दे कीप एन ओपन हाउस फॉर चैरिटी इवेंट एवरी ईयर।
एवरी ईयर, मतलब कि हर साल जो चैरिटी इवेंट होता है तब वो सभी का स्वागत करते हैं, जितने मेंबर्स होते हैं उनका स्वागत करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है केप्ट अ लेवल हेड। केप्ट अ लेवल हेड मतलब होता है सेंसिबल, मतलब बहुत ही समझदार होना, केप्ट अ लेवल हेड। इसका यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है इवन व्हेन द प्रोजेक्ट हिट अ मेजर सेटबैक, मतलब कि जो प्रोजेक्ट है उसमें जबकि बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा, ही केप्ट अ लेवल हेड एंड फाउंड अ सोल्यूशन, उसने सेंसिबल होकर, समझदार होकर एक फिर भी सोल्यूशन निकाल दिया। बहुत ही बड़ा सेटबैक लगने के बाद भी उसने सेंसिबल होकर सोल्यूशन निकाल दिया। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है इन द फेस ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब क्रिटिसिज्म बहुत होने के बाद ही केप्ट अ लेवल हेड एंड रिस्पॉन्डेड प्रोफेशनली, वो बहुत ही समझदार और शांति से रहा और उसने बहुत ही प्रोफेशन तरीके से क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से रिस्पॉन्ड किया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है केप्ट अ स्टिफ अपर लिप। केप्ट अ स्टिफ अपर लिप मतलब होता है रिमेन एक्सप्रेशनलेस, मतलब अपना दुख जाहिर नहीं करना, अपने एक्सप्रेशन जो है वो जाहिर नहीं करना, रिमेन रखना, एक्सप्रेशनलेस रहना। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है सी केप्ट अ स्टिफ अपर लिप ड्यूरिंग द फ्यूनरल एंड डिडंट क्राई, मतलब कि जब फ्यूनरल हुआ तभी भी उसने वो रोई नहीं और अपने एक्सप्रेशन को जाहिर होने नहीं दिया। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है ही केप्ट अ स्टिफ अपर लिप एंड डिडंट शो हिज फ्रस्ट्रेशन, मतलब उसने अपने एक्सप्रेशन को जाहिर नहीं किया और अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर नहीं किया, नहीं दिखाया। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है किक द बकेट। किक द बकेट मतलब क्या होता है, मतलब टू डाई, मतलब निधन होना। तो पास अवे को बोलते हैं किक द बकेट, मतलब किसी के मर जाने को बोलेंगे हम लोग, निधन होने को किक द बकेट। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड था, एंड ही किक द बकेट लास्ट नाइट, और उसकी डेथ लास्ट नाइट हो गई। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस है आई डिडंट नो ही हैड किक द बकेट अंटिल आई सॉ द ऑब्ituary, मतलब इसको सबसे पहले हम लोग इसका मीन समझते हैं। ऑब्ituary मतलब क्या होता है, मतलब होता है न्यूज़पेपर का एक ऐसा सेक्शन आता है ना जिसमें जिन लोगों की डेथ हो गई होती है उसका समाचार होता है, उसके बारे में दिया होता है, तो उसी सेक्शन को बोलते हैं ऑब्ituary। तो न्यूज़, डेथ की जो न्यूज़ होती है उसको बोलते हैं ऑब्ituary। तो समझते हैं अब आई डिडंट नो ही हैड किक द बकेट अंटिल आई सॉ द ऑब्ituary, मतलब मुझे नहीं पता था कि उसकी डेथ हो गई जब तक कि मैंने ऑब्ituary सेक्शन नहीं देखा, जब तक मैंने पढ़ा नहीं कि उसकी डेथ हो गई है उसमें, तब तक हमको नहीं पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है किक्ड अप अ रो। किक्ड अप अ रो मतलब होता है कॉज अ डिस्टर्बेंस, मतलब मेट अ ग्रेट फस, मतलब फस मतलब क्या होता है, ये जो फस है, फस मतलब होता है बेकार बात पर क्रोधित होना। तो बेसिकली काज अ डिस्टर्बेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस करना, हंगामा मचाना, बहुत ही ज़्यादा बेकार बात में क्रोधित हो जाना, उसको बोलते हैं किक्ड अप अ रो। यूजर्स का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही किक्ड अप अ रो एट द रेस्टोरेंट बिकॉज हिज फूड वॉज कोल्ड, मतलब उसका खाना जो है वो ठंडा था तो उसने क्या किया, वो उसने बहुत ही बिना बात का हंगामा किया, बहुत ही गुस्सा दिखाई। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है सी किक्ड अप अ रो व्हेन द स्टोर रिफ्यूज टू रिफंड हर मनी, जब बोला उसने कि रिफंड करो तो उसने नहीं किया, तो वो बहुत ही ज़्यादा लड़की ने क्या किया, हंगामा मचाया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है किकिंग हिज हील। किकिंग हिज हील्स मतलब होता है वेस्टिंग टाइम, मतलब वेस्टिंग अराउंड इन अ स्टेट ऑफ बोर्डम, मतलब वेटिंग अराउंड, मतलब कि वेट करते हुए एकदम बोर्डम सा फील होना, वेटिंग का जो टाइम होता है समय की बर्बादी करने वाला, उसको बोलते हैं किकिंग हिज हील्स, मतलब अपनी हील्स को वहीं पे रख देना, एकदम शांति से पागलों तरीके इंतजार करते रहना, उसको बोलते हैं किकिंग हिज हील्स। यूजर्स का पहला सेंटेंस है सी वॉज किकिंग हर हील्स एट द एयरपोर्ट बिकॉज हर फ्लाइट वॉज डिलेड, मतलब उसकी जो फ्लाइट है वो डिले हो गई, इस वजह से उसने क्या किया, किकिंग हर हील्स, मतलब वहीं पे वेट किया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है हिज किकिंग हिज हील्स एट होम बिकॉज देयर इज नथिंग टू डू, मतलब कुछ भी करने के लिए नहीं था इसीलिए वो अपने घर में एकदम वेस्ट टाइम करता रहा, एकदम बोर्डम के स्टेट में रहा, बहुत ही ज़्यादा बोर होता रहा। तो हम लोगों ने 20 इडियम्स देख लिए हैं, अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं जिससे पता चलेगा कितना हम लोगों के माइंड में सेटअप हुआ है। तो करते हैं क्विक रिवीजन, और आप लोग को देखना है कि कितना आप लोगों के माइंड में, जब पहले ऊपर का इडियम आएगा तो आप लोगों को उसका मीन सोचना है, उसके कुछ आधे एग्जाम्पल सोचने हैं। तो हम लोगों ने पहला इडियम देखा था जॉग समवंस मेमोरी, मतलब मेमोरी को अपने जॉग करना, अपनी जो यादें हैं उसको ताज़ा करना।
नेक्स्ट ईडियम देखा था जंप द गन, एकदम से सडनली गन में पहुंच जाना, जंप कर जाना, मतलब एक्टेड हैस्टली, बहुत ही तेज जल्दबाजी करना। नेक्स्ट हम लोगों ने ईडियम देखा था जंपिंग डाउन माई थ्रोट, अपने थ्रोट को एकदम ऐसे करके क्या करना, डांटना, स्कोल्ड करना। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम्स था कीप अ सिविल टंग, अपने टंग को एकदम सिविल तरीके से रखना, मतलब रिस्पेक्टफुली बात करना, पोलाइटनेस रखना। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम्स कीप अ लो प्रोफाइल, कीप अ लो प्रोफाइल मतलब अपने आप को क्या करना, अट्रैक्शन से बचाना, छिप कर रहना। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम्स है कीप अब्रेस्ट ऑफ, कीप अब्रेस्ट ऑफ मतलब क्या होता है, मतलब होता है अपने आप को अपडेटेड रखना। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है कीप एट बे, कीप एट बे मतलब क्या होता है, मतलब होता है दूर रहना, किसी चीज़ से, कोई प्रॉब्लम से बचने के लिए दूर रहना। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है कीप इन टच, मतलब टच में रहना, कांटेक्ट में रहना। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है कीप अंडर वंस हैट, अपने हैट के नीचे छुपा के रखना, मतलब किसी चीज़ को सीक्रेट रखना। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है कीप अप अपीयरेंसेस, मतलब कि भ्रम बनाए रखना, हैप्पी होने या फिर रिच होने का भ्रम बनाए रखना। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है कीप योर चिन अप, कीप योर चिन अप मतलब कि चीयरफुल होना, कठिन परिस्थिति में भी चीयरफुल होना। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है कीप योर हेड, कीप योर हेड मतलब क्या होता है, मतलब होता है काम रहना, डेंजरस सिचुएशन में भी काम रहना। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है कीप योर शर्ट ऑन, कीप योर शर्ट ऑन मतलब क्या होता है, मतलब होता है जब कोई बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है या फिर ओवर रिएक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा तेज रिएक्ट करता है, तो उसको बोला जाता है शांत रहने के लिए कीप योर शर्ट ऑन। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है कीप योर वीग ऑन, कीप योर वीग ऑन मतलब क्या होता है, मतलब होता है काम। नेक्स्ट हम लोगों का कीप योर शर्ट ऑन, कीप योर वीग ऑन, इनका मतलब होता है काम रहना। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है कीप्स एन ओपन हाउस, अपने हाउस को ओपन रखना, मतलब वेलकम्स और मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं उनका स्वागत करना सभी का। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है केप्ट अ लेवल हेड, केप्ट अ लेवल हेड मतलब क्या होता है, याद करो, मतलब होता है सेंसिबल, समझदार होना, लेवल, अच्छे लेवल का माइंड होना। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है केप्ट अ स्टिफ अपर लिप, मतलब कि अब एक्सप्रेशन नहीं देना, अपने समझ लो लिप्स को स्टिफ रखना, बंद रखना, कोई एक्सप्रेशन नहीं देना। नेक्स्ट हम लोग का ईडियम्स है किक द बकेट, किक द बकेट मतलब पास अवे, मतलब किसी की डेथ हो जाना उसको बोलते हैं, निधन होना उसको बोलते हैं किक द बकेट। नेक्स्ट हम लोग का ईडियम है किक द अ रो, किक द रो मतलब होता है कॉज अ डिस्टर्बेंस, बहुत ही ज़्यादा शोर मचाना, हल्ला मचाना, हंगामा करना, उसको बोलते हैं किक द अ रो। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है किकिंग हिज हील्स, मतलब वेट करते करते बॉर्डम सा फील होना, बोर होना, उसको बोलते हैं किकिंग हिज हील्स, बेसिकली वेट करने के मीन में। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो आप लोगों को वीडियो तो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, और एक प्यार सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा था पिक्चर के थ्रू। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको चेकआउट कर लीजिए। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक वीडियो में 20 ईडियम्स लेते हैं और पहले एक ईडियम्स का सेंटेंस लेते हैं, ईडियम्स लेते हैं, फिर उसका हिंदी मीन समझते हैं, देन उसका इंग्लिश में क्या मीन होता है, क्योंकि सीधा सीधा मीन तो होता नहीं है ईडियम में, तो उसका इंग्लिश में क्या मीन होता है और उसको सेंटेंस में किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, उसका डेली लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं। ऐसे करके हम लोग एक ईडियम्स देखते हैं जिससे कि वो लर्न नहीं करना पड़ता, बहुत ही ईजिली हम लोगों को माइंड में सेटअप हो जाता है। इसकी अगर आप लोगों को PDF चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसमें PDF मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला ईडियम। आज का पहला ईडियम है हम लोगों का किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, मतलब एक तीर से 2 शिकार, जो सुना है ना मुहावरे, वही है किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, मतलब टू सर्व 2 पर्पज एट 1 टाइम। एक ही समय में 2 काम कर लेना, एक काम करने जाना और 2 उसके साथ काम कर लेना, या फिर टू अचीव 2 रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट, मतलब एक सिंगल एफर्ट करना और उससे 2 रिजल्ट अचीव कर लेना, मतलब कि एक तीर से 2 शिकार करना, उसको बोलते हैं हम लोग किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। इसको हम लोग यूजेस से देखते हैं। तो यूजेस का पहला इसका सेंटेंस है आई वेंट टू द मार्केट एंड पेड माई बिल्स टू किल्स 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, मतलब मैं मार्केट गई, साथ ही जो बिल्स थे उसको भी पे कर दिया, तो एक साथ 2 काम हो गए। तो एक साथ 2 काम करने को बोलते हैं किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। इसका यूजेस का नेक्स्ट सेंटेंस है आई क्लीन्ड माई रूम एंड फाउंड माई लॉस्ट
वॉच, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, मतलब कि हमने अपना रूम साफ किया और तभी क्या हुआ, जो लॉस्ट हो गई थी वॉच वो मिल गई। तो मतलब 2 काम हो गए, रूम भी साफ हो गया और वॉच भी मिल गई। तो एक तीर से 2 शिकार करना, उसको बोलते हैं किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। समझ आ गया ना। नेक्स्ट हम लोग ईडियम देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम है किथ एंड किन। किथ एंड किन मतलब क्या होता है, मतलब होता है रिलेटिव्स, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो बहुत ही क्लोज हम लोगों से एसोसिएट होते हैं, जो हम लोगों के फ्रेंड्स फैमिली होते हैं, उसको बोलते हैं किथ एंड किन। मतलब जो रिश्तेदार हैं, जो बहुत ही हम लोगों से क्लोज रिलेशन में है, उनको बोलेंगे किथ एंड किन। तो यूजेस से हम लोग समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है शी इन्वाइटेड ऑल हर किथ एंड किन टू द वेडिंग, मतलब उसने अपने सभी जितने रिश्तेदार थे, फैमिली वाले थे, फ्रेंड्स थे, सबको उसने अपनी वेडिंग में बुलाया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है इन टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, जब सेलिब्रेशन होता है पीपल गैदर विद देयर किथ एंड किन, मतलब जो पीपल्स होते हैं, लोग अपने सभी रिश्तेदारों के साथ एकत्र होते हैं। गैदर मतलब क्या होता है, एकत्र होना। इससे हम लोग सेंटेंस देखने में कुछ इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है किटी कॉर्नर। किटी कॉर्नर क्या होता है, किटी कॉर्नर होता है थिंग्स लोकेटेड डायगनली अपोजिट ईच, मतलब कि तिरछा स्थित होना, कोई चीज़ एकदम तिरछे सीध में स्थित होना, तिरछे सीधे में स्थित होना, उसको बोलते हैं किटी कॉर्नर। यूजेस से हम लोग समझते हैं। मतलब द बैंक इज किटी कॉर्नर फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, मतलब जो बैंक है वो ग्रोसरी स्टोर से एकदम तिरछे सीध पर स्थित है। तो तिरछे की कोई चीज़ होना, डायगनली अपोजिट होना, उसको बोलते हैं किटी कॉर्नर। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है आवर ऑफिस इज किटी कॉर्नर टू द कॉफ़ी शॉप, जो कॉफ़ी शॉप है उससे किटी कॉर्नर में हमारा ऑफिस है, तो तिरछे में स्थित है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, मतलब जैसे अपने ही हाथ को समझते हैं उस तरीके से समझना, मतलब टू हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के रग रग से वाकिफ होना, गहराई से जानना, मतलब इसको समझ सकते हैं हम लोग नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, मतलब ऐसा लगना जैसे अपना ही हाथ हो, इस तरीके से समझना। तो किसी को बहुत ही अच्छे से समझना, उसको बोलते हैं नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड। तो इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है शी नोज़ द सिटी लाइक द बैक ऑफ हर हैंड, मतलब वो सिटी को इस तरीके से जानती है, वो उस सिटी को इस तरीके से जानती है जैसे कि वो उसका ही बैक हैंड हो, मतलब वो उसके सिटी के रग रग से वाकिफ़ है, बहुत अच्छे से जानती है उस सिटी को। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है दे नो ईच अदर लाइक द बैक ऑफ देयर हैंड्स, मतलब वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है नो समथिंग इनसाइड आउट, मतलब टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में डिटेल नॉलेज होना, कंप्लीटली पता होना, सब कुछ पता होना, उसको बोलते हैं नो समथिंग इनसाइड आउट। मतलब कोई नो समथिंग मतलब जानना कोई चीज़ के बारे में इनसाइड आउट, मतलब अंदर क्या चल रहा है उसके माइंड में, अंदर क्या है वो भी जानना, आउट इनसाइड और आउट सब कुछ जानना, तो मतलब क्लियरली डिटेल से नॉलेज होना, सब कुछ जानना, उसको बोलते हैं नो समथिंग इनसाइड आउट। इसका यूजेस का सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है शी नोज़ द कंप्यूटर सिस्टम इनसाइड आउट, मतलब कि उसको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी है, डिटेल नॉलेज है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम का यूजेस है द मैनेजर नोज़ द कंपनी पॉलिसीज इनसाइड आउट, मतलब जो मैनेजर है उसको कंपनी पॉलिसी के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है नोज़ हाउ मैनी बीन्स मेक 5, मतलब वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट, जो बहुत ही स्मार्ट होना, क्लेवर होना, प्रैक्टिकल चीज़ें पता होना, मतलब जो समझदार और बुद्धिमान होता है उसको बोलते हैं नोज़ हाउ मैनी बीन्स मेक 5। इसको हम लोग इस तरीके से थोड़ा एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे नोज़ हाउ मैनी बीन्स मेक 5, उसको मतलब पता है कि कैसे 5 बनता है। तो मतलब वो जो जिसको हर चीज़ पता रहना, वो समझदार होना, जो समझदार होना, हर चीज़ वेल इन्फॉर्म्ड होना, इंटेलिजेंट होना, उसको बोलते हैं हम लोग नोज़ हाउ मैनी बीन्स मेक 5। इसका यूजेस का हम लोग सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है डोंट ट्राई टू ट्रिक हिम, मतलब उसे ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ही नोज़ हाउ मैनी बीन्स मेक 5, उसे सब कुछ पता है, वो बहुत ही स्मार्ट है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम का यूजेस का सेंटेंस है ही मे सीम क्वाइट, मतलब वो बहुत ही शांत दिखता है, बट ही नोज़ हाउ मैनी बीन्स मेक 5, लेकिन वो हर चीज़ समझता है, वेल इन्फॉर्म्ड है, उसे हर चीज़ पता है, बहुत ही चालाक है, बहुत ही बुद्धिमान है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है लेट डाउन देयर आर्म्स। लेट डाउन देयर आर्म्स मतलब होता है सरेंडर, मतलब अपने हथियार डाल देना।
आत्मसमर्पण कर देना, उसको बोलते हैं लेट डाउन देयर आर्म्स। तो हथियार डाल देने का मतलब क्या होता है, मतलब हथियार नीचे डाल देना थोड़ा नहीं होता है ना, उसका मतलब होता है सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। यूजेस से देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द रेबल्स फाइनली लेट डाउन देयर आर्म्स आफ्टर द पीस ट्रीटी। मतलब जो विद्रोही थे उन्होंने फाइनली आखिरकार अंततोगत्वा लास्ट में क्या किया, पीस ट्रीटी होने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, उन्होंने सरेंडर कर दिया, अपने हथियार डाल दिए, लेट डाउन देयर आर्म्स। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है इट वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट व्हेन द सोल्जर लेट डाउन देयर आर्म्स। मतलब ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट था जब जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, अपने हथियार डाल दिए, मतलब खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे बांग्लादेश में हुआ था कि इंडिया ने क्या करवाया था पाकिस्तान से, लेट डाउन देयर आर्म्स, आत्मसमर्पण करवाया था, उनके हथियार डलवाए थे। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है लास्ट बट नॉट लीस्ट। मतलब लास्ट पर्सन आर थिंग मेंशन इज स्टिल इम्पॉर्टेंट। मतलब कोई चीज़ को लास्ट में मेंशन करना, कोई चीज़ को या फिर कोई पर्सन को लास्ट में मेंशन करना, लेकिन वो लास्ट में मेंशन करना फिर भी वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब अंतिम में लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है लास्ट बट नॉट लीस्ट वी मस्ट केयर फॉर आवर इन्वायरमेंट। मतलब लास्ट में ये बात बोली जा रही है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट वी मस्ट केयर फॉर आवर इन्वायरमेंट। हम लोगों को अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है लास्ट बट नॉट लीस्ट रिमेंबर टू एंजॉय द जर्नी। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट में बोला गया बट इम्पॉर्टेंट है कि जर्नी को इंजॉय करना मत भूलना। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है लैस्ट ऑन द ऑन टू समथिंग। लैस्ट ऑन टू समथिंग मतलब होता है टू बिकम फर्मली अटैच्ड। मतलब होता है संलग्न होना, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच होना या किसी चीज़ को अच्छे से समझ लेना, उसको बोलते हैं लैस्ट ऑन समथिंग। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है दे लैस्ट ऑन टू एवरी वर्ड्स द स्पीकर सेड। मतलब जो वो है वो बहुत ही ज़्यादा, जो स्पीकर ने जो वर्ड्स बोला उसको बहुत ही अच्छे से उसने समझा, तो बहुत अच्छे से समझने को बोलते हैं लैस्ट ऑन टू एवरी वर्ड्स। मतलब स्पीकर के बोले गए एक एक वर्ड्स को उसने समझा, वो एक एक वर्ड्स को समझते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है द कंपनी लैस्ट ऑन टू द ग्रीन मूवमेंट। मतलब जो कंपनी है वो किससे अटैच्ड है, फार्मली किससे ज़्यादा अटैच्ड है, जो ग्रीन मूवमेंट चल रहा है उसमें जो कंपनी है वो लैस्ट ऑन टू है, मतलब बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट इन द वे, लेट इन द डे। लेट इन द डे मतलब क्या होता है, लेट इन द डे मतलब होता है टू डिलेट टू बी ऑफ एनी यूज। मतलब बहुत ज़्यादा देर तक कर देना, कोई चीज़ लास्ट में एकदम उसके खातिर बहुत देर हो गई, ऐसे बोलते हैं ना कि अब ऐसा नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई है, तो बहुत देर जो हो गई उसको बोलते हैं लेट इन द डे। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है इट्स लेट इन द डे टू चेंज अवर प्लान। मतलब जो हम लोगों ने प्लान बनाया था उसको चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है हम लोगों को। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक लेट इन द डे। मतलब मुझे अपनी जो गलती है वो बहुत ही देर में समझ में आई, तो कोई चीज़ बहुत देर में होना उसको बोलते हैं लेट इन द डे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लॉरेल्स। लॉरेल्स मतलब क्या होता है, मतलब होता है टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, बहुत ही पुरस्कार मिलना, ख्याति मिलना, उसको बोलते हैं लॉरेल्स। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है शी डिजर्व द लॉरेल्स फॉर हर हार्ड वर्क इन द प्रोजेक्ट। उसको मतलब उसे जो ख्याति मिली है वो उसको डिज़र्व करती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, इस प्रोजेक्ट में उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया है इसलिए वो डिज़र्व करती है ये जो लॉरेल्स उसको मिल रहा है। लॉरेल्स मतलब ख्याति। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द टीम अर्न लॉरेल्स फॉर देयर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन द फाइनल। जो फाइनल में उसका ब्रिलियंट टीम का परफॉर्मेंस था उसके लिए टीम को क्या मिला, पुरस्कार मिला, लॉरेल्स मिले। तो दो इसके मीन होते हैं, एक किसी को बहुत ज़्यादा ख्याति मिलना, फेमस होना, उसको उसकी बड़ाई होना, और दूसरा किसी को पुरस्कार मिलना, उसको बोलते हैं लॉरेल्स। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेआउट। लेआउट मतलब क्या होता है, मतलब होता है स्पेंड, व्यय करना, उसको बोलते हैं लेआउट। जैसे यूजेस का इसका पहला सेंटेंस है सी लेड आउट ऑल हर सेविंग फॉर द न्यू हाउस। मतलब उसने जो अपनी जितनी सेविंग्स थी वो नए घर में सारी स्पेंड कर दी, सारी खर्चा कर दी। और साथ ही आप लोगों ने सुना होगा जो प्रोजेक्ट होते हैं या फिर गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है तो उसमें इतने का लेआउट होता है। लेआउट मतलब इतना स्पेंड करना है,
तो स्पेंड जो करना है, जो व्यय करना, उसको बोलते हैं ले आउट। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेइंग इट ऑन थिक। लेइंग इट ऑन थिक मतलब होता है एन एग्जाजरेशन, मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर कहना। एग्जाजरेशन मतलब कोई छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसको बोलते हैं लेइंग इट ऑन थिक। कोई चीज़ को समझ लो एकदम मोटा कर देना, बात को बहुत ही ज़्यादा, एक ही बात को बार बार बोलना या फिर बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसको बोलते हैं लेइंग इट ऑन थिक। तो इसका यूज, इसका पहला सेंटेंस है ही वॉज रियली लेइंग इट ऑन थिक विद हिज कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट हर ड्रेस। मतलब जो उसके ड्रेस के लिए कॉम्प्लीमेंट्स दिए वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा था। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है आई थिंक हिज लेइंग इट ऑन थिक टू गेट सिंपैथी फ्रॉम एवरीवन। ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है सबसे सिंपैथी पाने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेइंग ऑफ। लेइंग ऑफ मतलब क्या होता है? मतलब होता है डिसमिस समवन फ्रॉम देयर जॉब। मतलब किसी को जॉब से निकाल देना, नौकरी से बर्खास्त कर देना। तो इसका यूजेस का हम लोग सेंटेंस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द कंपनी इज़ लेइंग ऑफ वर्कर्स ड्यू टू द इकोनॉमिक डाउनटर्न। मतलब कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, पैसों की प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे वर्कर्स को क्या कर दिया, लेइंग ऑफ कर दिया, मतलब उनको जॉब से निकाल दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है आफ्टर द प्रोजेक्ट इंडेड। मतलब प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद दे लेड ऑफ अ नंबर ऑफ टेम्परेरी वर्कर। जो टेम्परेरी वर्कर्स थे उनको लेड ऑफ कर दिया, मतलब उनको नौकरी से निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लीड समवन बाय द नोज। लीड समवन बाय द नोज मतलब क्या होता है? मतलब होता है टू कम्प्लीटली कंट्रोल समवन। किसी को पूरी तरीके से नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, उसको बोलते हैं लीड समवन बाय द नोज। किसी को लीड करना। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है शी ऑलवेज ट्राई टू लीड हिम बाय द नोज टेलिंग हिम व्हाट टू डू ऑल द टाइम। मतलब वो हमेशा उस पर पूरा कंट्रोल करना चाहती है और टेलिंग हिम व्हाट टू डू ऑल द टाइम, ऑल टाइम उसे बताती रहती है कि क्या करना चाहिए उसे। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है डोंट लेट एनीवन लीड बाय द नोज। मतलब कि किसी दूसरे को, किसी के ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं करना चाहिए, किसी को ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो किसी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने को बोलते हैं लीड समवन बाय द नोज। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लर्न बाय हार्ट। लर्न बाय हार्ट मतलब टू मेमोराइज समथिंग। कोई चीज़ अच्छे से याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, उसको बोलते हैं लर्न बाय हार्ट। यूजेस का पहला सेंटेंस है इसका आई हैड टू लर्न द इंटायर स्पीच बाय हार्ट। मतलब मुझे जो पूरी स्पीच है, इंटायर मतलब पूरी, तो जो पूरी स्पीच है उसको कंठस्थ करके याद करना पड़ा, बहुत ही अच्छे से मेमोराइज करना पड़ा। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है ही लर्न द रूल्स ऑफ चेस बाय हार्ट आफ्टर ईयर्स ऑफ प्लेइंग। मतलब बहुत साल खेलने के बाद उसे चेस के रूल एकदम लर्न बाय हार्ट हो गए, मतलब बहुत ही अच्छे से मेमोराइज हो गए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लर्न या फिर नो द रोप्स। मतलब लर्न द रोप्स भी बोल सकते हैं इसको और नो द रोप्स भी बोल सकते हैं। तो इसका मेन होता है लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब। मतलब कोई काम करने का तरीका सीखना, किस तरीके से कोई काम किया जाता है वो सीखना, उसको बोलते हैं लर्न द रोप्स या फिर नो द रोप्स। इसको यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है इसका इट टुक मी अ वाइल टू लर्न द रोप्स एट माई न्यू जॉब। मतलब ये मुझे थोड़ा टाइम लगा ये समझने के लिए कि किस तरीके से वर्क करना है न्यू जॉब में। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है ही नोज द रोप्स ऑफ द बिजनेस। मतलब उसे पता है कि किस तरीके से बिजनेस करना है। तो नोज द रोप्स मतलब काम करने का तरीका समझना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। मतलब कि टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। सारे एफर्ट्स जो हो सकते हैं सारे एफर्ट्स करना, उसको बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न। मतलब हर मुमकिन प्रयास करना, कोई भी स्टोन बिना टर्न किए नहीं रहना। मतलब जहाँ भी जरा भी पॉसिबिलिटी हो सही होने की वो हर काम करना। तो सारे पॉसिबल एफर्ट करना, उसको बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड वाइल इन्वेस्टिगेटिंग द केस। मतलब जो डिटेक्टिव था उसने हर मुमकिन प्रयास किया कि इन्वेस्टिगेशन करने में, केस के इन्वेस्टिगेशन करने में जो जो हो सकता था उसने हर चीज़ की।
नेक्स्ट हम लोगों का एडियम का यूजेस है ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू विन हर हार्ट, मतलब कि उसका हार्ट जीतने के लिए उसने हर मुमकिन प्रयास किया। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है लीव्स यू इन द लर्च, मतलब किसी को लर्च में छोड़ जाना, मतलब डिजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, किसी को डिफिकल्टीज में छोड़ जाना उसको बोलते हैं लीव यू इन द लर्च, बीच मझधार में छोड़ना, डिफिकल्टीज में छोड़ना उसको बोलते हैं लीव्स यू इन द लर्च, लर्च में छोड़ देना मतलब डिफिकल्टीज में छोड़ देना। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही प्रॉमिस टू हेल्प मी, मतलब उसने प्रॉमिस किया था मेरी हेल्प करने के लिए, बट देन ही लेफ्ट मी इन द लर्च एट द लास्ट मिनट में उसने क्या कर दिया, बीच में छोड़ दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है द बस ब्रोक डाउन लिविंग अस इन द लर्च, मतलब जो बस थी वो ख़राब हो गई और उसने हमें बीच में छोड़ दिया। तो किसी को बेसिकली बीच में डिफ़िकल्टीज में छोड़ देना, बीच में छोड़ देना उसको बोलते हैं लीव यू इन द लर्च। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेफ्ट आउट इन कोल्ड, मतलब टू बी इग्नोर्ड, नज़र अंदाज करना उसको बोलते हैं लेफ्ट आउट इन कोल्ड, एकदम कोल्ड वे में छोड़ देना तो नज़र अंदाज कर देना उसको बोलते हैं लेफ्ट आउट इन कोल्ड। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही वॉज लेफ्ट आउट इन द कोल्ड ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब उसे डिसीजन मेकिंग का जो डिसीजन बनाने का प्रोसेस था उसमें उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है दे लेफ्ट हर आउट इन द कोल्ड व्हेन दे डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रिप विदाउट इन्फॉर्मिंग हर, बिना उसको इन्फॉर्म किए उन्होंने ट्रिप में जाने का डिसाइड किया तो उस लड़की को क्या कर दिया उन लोगों ने, नज़रअंदाज कर दिया, उसको नहीं बुलाया, उसको बोलते हैं लेफ्ट आउट इन कोल्ड। हम लोगों ने 20 इडियम्स देखे हैं, इसका हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग को कितना समझ आया है वो तुरंत रिकॉल होगा ना, तो ज़्यादा दिन तक हम लोग के माइंड में स्टेबल रहेगा। तो क्विक रिवीजन में क्या करते हैं, इडियम्स दिखाते हैं, आप लोगों को उसका आंसर फटाफट अपने माइंड में लेके आना है। ओके, तो पहला इडियम हम लोगों ने देखा था किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, याद करो उसका क्या मीन था। हाँ बिल्कुल सही, मतलब एक तीर से 2 शिकार करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम था किथ एंड किन, मतलब रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उसको बोलते हैं किथ एंड किन। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है किटी कॉर्नर, मतलब तिरछे सीधे पर, मतलब एक डायगोनली अपोजिट ईच, तो तिरछे स्थित होना उसको बोलते हैं किटी कॉर्नर। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नो लाइक द बैक ऑफ वन हैंड, अपने हाथ के बैक की तरह समझना, मतलब बहुत ही अच्छे से समझना, डिटेल समझना, रग से वाकिफ होना, उसको बोलते हैं नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नो समथिंग इनसाइड आउट, मतलब इनसाइड आउट किसी को समझना, मतलब पूरी तरीके से समझना, डिटेल नॉलेज होना, उसको बोलते हैं नो समथिंग इनसाइड आउट। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है नोज हाउ मैनी बीन्स मेक 5, मतलब उसे किसी को पता है किस तरीके से 5 बनते हैं, मतलब वेल इन्फॉर्म्ड, उसे हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, क्लेवर है, उसको बोलते हैं नोज हाउ मैनी बीन्स मेक 5। जिस हम लोगों का इडियम है लेट डाउन देयर आर्म्स, मतलब अपने हथियार डाल देना, मतलब सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब लास्ट में बोला लेकिन लीस्ट नहीं है, मतलब ये है कि कम इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लाइस्ट ऑन टू समथिंग, मतलब किसी चीज़ से फैमिली अटैच्ड होना या किसी चीज़ को समझ लेना, उसको बोलते हैं लाइस्ट ऑन टू समथिंग। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है लेट इन द डे, मतलब याद करो लेट इन द डे मतलब था हम लोगों का कि बहुत ज़्यादा देर कर देना कोई चीज़ में। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लॉरेल्स किसी को मिलते हैं, जैसे किसी बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड कप में जो विनर हुआ तो उसको लॉरेल्स मिलेंगे, या फिर कुछ बहुत ही बड़ा काम कर दिया तो उसकी फेमस होगा वो, तो लॉरेल्स मतलब होता है फेमस होना, ख्याति मिलना या फिर पुरस्कार मिलना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ले आउट, तो गवर्नमेंट अपनी स्कीम में ले आउट रखती है ना, तो उसे याद करो, मतलब स्पेंड करना, व्यय करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेइंग इट ऑन थिक, मतलब कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोलना, एग्जैजरेशन करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेइंग ऑफ मतलब क्या होता है, मतलब होता है किसी को जॉब से निकाल देना, बर्खास्त कर देना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लीड समवन बाय द नोज, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना किसी के ऊपर, कंप्लीटली कंट्रोल करना, पूर्ण नियंत्रण करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लर्न बाय हार्ट, कैसे लर्न करना, एकदम बाय हार्ट लर्न करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज करना, कंठस्थ करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लर्न द रोप्स या फिर नो द रोप्स, उसका मतलब होता है कोई काम सीखने का तरीका,
नेक्स्ट काम करने का तरीका। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कि क्या था, कोई स्टोन बिना टर्न किए नहीं रहना, मतलब सारे पॉसिबल एफर्ट्स करना, हर मुमकिन प्रयास करना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है लीव्स यू इन द लर्च, लर्च में छोड़ जाना, मतलब डिफ़िकल्टीज में किसी को छोड़ जाना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स हम लोगों ने देखा था लेफ्ट आउट इन कोल्ड, मतलब इग्नोर कर देना, टू बी इग्नोर्ड। तो हम लोगों ने 20 इडियम्स देखे हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखें तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख रहे हैं। एक वीडियो में हम लोग 20 ईडियम्स देखते हैं, तो जहाँ भी हम लोग कोई एग्ज़ाम में वोकाबुलरी आती है, इंग्लिश आती है, उस सब के लिए ये यूज़फुल है। एसएससी हो गया आप लोगों का, या फिर जैसे अभी बिहार में एग्ज़ाम है, केवीएस में जैसे एग्ज़ाम होता है, पीआरटी का हो गया, या फिर इंग्लिश में जो एग्ज़ाम होता है, तो ये बेसिकली सब के लिए मोस्ट यूज़फुल है। तो इसको सब लोग वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक इडियम लेते हैं, उसको रट्टू तोता की तरीके याद नहीं करते। याद करने में क्या होता है, वो तुरंत याद होगा फिर भूल जाएगा। तो बेसिकली एक इडियम लेते हैं, उसको क्या करते हैं, समझते हैं हिंदी में उसका क्या मीन होगा, उसका इंग्लिश में क्या मीन होगा, देन उसको सेंटेंस में किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, डेली लाइफ से रिलेट करके समझते हैं। और कोई कोई इडियम्स जो हिंट से हम लोग याद कर सकते हैं, तो हिंट भी न्यूमोनिक से हम लोग याद भी करते हैं। तो इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वो कैब स्टडी नाम से। और साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझाया है पिक्चर्स के थ्रू। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो भी चेकआउट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहले इडियम से। आज का पहला इडियम है हम लोगों का लेंड मी योर ईयर। लेंड मी योर ईयर मतलब क्या होता है, मतलब गिव मी योर फुल अटेंशन, मतलब ध्यान से सुनना, पूरा अटेंशन देना। लेंड मी योर ईयर, अपने जो ईयर हैं उनको पास लाना, मतलब एकदम ध्यान से कोई चीज़ सुनना, अटेंशन दे के कोई चीज़ सुनना, उसको बोलते हैं लेंड मी योर ईयर। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का सेंटेंस है लेंड मी योर ईयर, आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू से, मतलब ध्यान से सुनो, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द टीचर आस्क्ड द क्लास टू लेंड हर देयर ईयर, मतलब कि टीचर ने अपने क्लास से कहा कि बहुत ही ध्यान से उसकी बातें सुनो, टीचर्स की बातें सुनो। तो बेसिकली ध्यान से सुनने को कहते हैं लेंड मी योर ईयर। इसको हम लोग इस तरीके से याद भी कर सकते हैं, एक निमोनिक के तरीके। लेंड मी योर ईयर मतलब जो ईयर है उसको लाओ, इधर लाओ, दो, तो मतलब ध्यान से एकदम, जब ईयर मतलब सुनना, तो ध्यान से कोई चीज़ सुनने को बोलते हैं हम लोग लेंड मी योर ईयर। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, मतलब होता है फॉरगिव एंड फॉरगेट, मतलब होता है टू फॉरगेट पास्ट ऑफेंसेस आर कन्फ्लिक्ट्स एंड मूव ऑन, मतलब होता है कोई चीज़ जो रात गई, बात गई, पुरानी बातों को भुला देना। इसको समझते हैं लेट बाईगॉन्स बाईगॉन्स, मतलब जो चला गया, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो चला गया उसको भूल जाओ। फॉरगेट एंड फॉरगिव, वो चीज़ भूल जाओ जो पीछे हो चुका है। टू फॉरगेट पास्ट ऑफेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स, जो पास्ट में कोई ऑफेंसेस हो चुके हैं, लड़ाई झगड़े हो चुकी है, कन्फ्लिक्ट हो चुका है, उसको भूल जाओ और मूव ऑन करो। तो कोई चीज़ को भूल जाने को बोलते हैं लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। इसको यूजेस से समझते हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है शी टोल्ड हिम टू लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स फॉर द सेक ऑफ पीस, मतलब कि उसने उससे शांति के लिए सारी पुरानी बातें भुला देने के लिए बोला। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है आई एम विलिंग टू लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स इफ़ यू आर, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो पुरानी बातें हैं वो सब भूल जाऊँ, अगर तुम भी ऐसा करो तो, अगर तुम भी पुरानी बातें भुला दोगे तो मैं भी जो पुरानी बातें हैं वो सब भुलाने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट ऑफ स्टीम। लेट ऑफ स्टीम मतलब क्या होता है, मतलब होता है रिलीज पेंट अप एनर्जी या फिर फ्रस्ट्रेशन और एंगर इन अ हार्मलेस वे, मतलब कि जो तुम्हारी एकदम एनर्जी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, उसको निकालना। लेट ऑफ स्टीम मतलब जिस जो स्टीम है, गुस्से वाली स्टीम, एकदम गुस्सा भड़क रहा है, गुस्से वाली जो स्टीम है उसको लेट ऑफ कर देना, मतलब उसको निकाल देना। तो बेसिकली गुस्सा या तनाव को निकालना, उसको बोलते हैं लेट ऑफ स्टीम। यूजेस से समझते हैं हम लोग। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही वेंट फॉर अ रन टू लेट ऑफ स्टीम, मतलब वो रनिंग में जाता है अपना गुस्सा या फिर अपना तनाव निकालने के लिए। जब भी उसको गुस्सा होती है या फिर उसको तनाव बहुत ज़्यादा, टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो रनिंग में चला जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, इडियम का यूजेस है ही स्लैम्ड द डोर
जस्ट टू लेट ऑफ स्टीम, मतलब कि उसने डोर को बहुत ज़ोर से धक्का मारा अपनी स्टीम, अपना गुस्सा निकालने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब होता है डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, मतलब पुरानी बातों को ना छेड़ना। बेसिकली लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब जो डॉग सो रहा है उसको लाई मतलब सोने लेटने को बोलते हैं, उसे लेटा रहने दो। मतलब जो बात डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, जो कोई एक कंट्रोवर्सी का इशू रहा है पहले जिसके बाद में बहुत ही ज़्यादा बहस हो चुकी है, ऐसे इशू को दोबारा से मत ऊपर करो, उसको मत बार बार सामने लाओ, बल्कि उसको छोड़ दो, उसको ख़त्म करो। तो पुरानी बातों को ना छेड़ो, तो उसको बोलते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है डोंट आस्क हिम अबाउट दैट इंसिडेंट, मतलब उस जो इंसिडेंट हुआ, वो जो हुआ था उसके बारे में उससे मत पूछो। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब कि पुरानी बातों को ना छोड़ो, उसको मतलब रहने दो उसी तरीके से। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई एंड एंजॉय द इवनिंग, मतलब जो हो गया उस सबको भूल जाओ, छोड़ दो और शाम को इंजॉय करो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट समथिंग स्लिप। लेट समथिंग स्लिप मतलब क्या होता है? मतलब होता है टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव, मतलब अवसर खोना। समझ सकते हैं हम लोग लेट समथिंग स्लिप, जैसे कोई चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई अपॉर्चुनिटी है, उसको खो देना अपनी लेजीनेस की वजह से या फिर कोई रीजन की वजह से, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाना, उसको बोलते हैं लेट समथिंग स्लिप। इसका दूसरा मीन भी होता है, इसका दूसरा मीन होता है एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट और से समथिंग अनइंटेंशनली, मतलब कोई चीज़ रिवील कर देना, गलती से कोई चीज़, कोई सीक्रेट रिवील कर देना, या फिर मतलब जानबूझ के नहीं, अनजाने में गलती से कोई सीक्रेट रिवील कर देना, उसको बोलते हैं लेट समथिंग स्लिप। इसका यूजेस हम लोग समझते हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है डोंट लेट दिस चांस स्लिप थ्रू योर फिंगर्स, मतलब ये जो चांस मिला है, जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको अपने हाथों से मत जाने दो। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है ही लेट द स्कॉलरशिप स्लिप बिकॉज ऑफ लेजीनेस, मतलब कि उसने आलस की वजह से अपनी स्कॉलरशिप को जाने दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है ही लेट इट स्लिप दैट हिज क्विटिंग द जॉब, मतलब वो ये बात उसने गलती से बता दिया कि उसने जॉब को क्विट कर दिया है। तो लेट समथिंग स्लिप मतलब का दो मतलब होता है, एक होता है कोई अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर देना, या फिर कोई सीक्रेट जो है वो गलती से रिवील कर देना, जो नहीं बताना था वो रिवील कर देना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब क्या होता है? मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, मतलब कोई सीक्रेट मिस्टेक से या फिर केयरलेसली तरीके से रिवील कर देना, बोल देना, उसको बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब भेद खोलना। कोई सीक्रेट है उसको गलती से अनजाने में बोल दिया, उसको बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसको समझ सकते हैं, जैसे जो कैट है उसको बैग से बाहर कर देना, तो उसको छिपा कर रखना था लेकिन उसको बाहर कर देना, तो गलती से कोई चीज़, कोई सीक्रेट रिवील हो जाना, उसको बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग वाइल जोकिंग, मतलब मजाक में उसने जो रिवील है, जो सीक्रेट है, उसको रिवील कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजर्स है ही वॉज ट्राइंग टू कीप इट क्वाइट, मतलब वो बहुत कोशिश कर रहा था कि शांत है, बट हिज ब्रदर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेकिन उसके बैग ने जो उसके जो ब्रदर है, उसके जो भाई है, उसने सीक्रेट को रिवील कर दिया। तो बेसिकली कोई सीक्रेट को रिवील कर देना, उसको बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, मतलब लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। इसको समझते हैं। इसका मीन है लेट समथिंग हैपन विदाउट बॉदरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि लेट द चिप फॉल, मतलब चिप जो है वो फॉल होने दो, वेयर दे में, वो जहाँ जाती जाने दो। इसको समझते हैं, मतलब लेट समथिंग हैपन, कोई चीज़ होने दो, विदाउट बॉदरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, बिना परिणाम के सोचे कि परिणाम क्या होगा। कोई चीज़ के बारे में देखा कि हाँ ऐसा होना है, ऐसा करना है उसके बारे में, तो बिना परिणाम के सोचे सही का डिसीजन लेना, उसको बोलते हैं लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, मतलब जो होगा देखा जाएगा, अभी ऐसा करते हैं। तो इसको यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है आई विल टेल द ट्रूथ एंड लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, मतलब मैं सच बता दूंगी और फिर देखा गया है जो भी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है इन लाइफ यू मस्ट टेक बोल्ड स्टेप्स एंड लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, मतलब कि अपनी लाइफ में तुम लोगों को बहुत ही कुछ साहसिक कदम उठाने चाहिए और फिर उसके बाद देखा जो भी होगा उसको देखा जाएगा।
तो बेसिकली जो होगा देखा जाएगा उसको बोलते हैं लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, मतलब जो भी जहाँ भी चिप्स चली जाएगी उसको देखा जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, मतलब होता है बी इनएक्टिव व्हेन एक्शन इज नीडेड, मतलब कि लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, मतलब समझ लो जैसे कोई ग्रास है वो ग्रो हो रही है लेकिन तुमने वहाँ पे पैर रख दिया, उसको अगर पैर हटा देते तो वो अच्छे से ग्रो हो जाती ना। तो मतलब एकदम इनएक्टिव रहना, पैर हटाना ही नहीं, तो जहाँ पे एक्शन की नीड है, पैर हटाने की नीड है, वहाँ पैर हटाना ही नहीं। तो लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट मतलब होता है जहाँ एक्शन की नीडेड है वहाँ भी इनएक्टिव रहना, आवश्यक कार्य में देरी करना, जो बहुत ही ज़रूरी काम है वो नहीं करना, समय बर्बाद करना, उसको बोलते हैं लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है डोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर एग्ज़ाम, मतलब अपना टाइम वेस्ट मत करो बल्कि पढ़ाई में लग जाओ, स्टडी अपने एग्ज़ाम के लिए स्टडी करो। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है वाई आर यू लेटिंग द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, अप्लाई फॉर द जॉब नाउ, मतलब कि क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों फालतू में देर कर रहे हो, जॉब के लिए अभी अप्लाई कर दो। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है लेट योर हेयर डाउन। लेट योर हेयर डाउन मतलब क्या होता है, मतलब होता है टेक इट इजी, मतलब आराम से निश्चिंत हो जाना, उसको बोलते हैं लेट योर हेयर डाउन, एकदम खुलकर मस्ती करना, निश्चिंत हो जाना, रिलैक्स हो जाना, इजी हो जाना, टेक इट इजी हो जाना, उसको बोलते हैं लेट योर हेयर डाउन। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आफ्टर द एग्ज़ाम द स्टूडेंट फाइनली लेट देयर हेयर डाउन, अच्छा समझ लो जब एग्ज़ाम हो जाता है एकदम रिलैक्स फील होता है ना, तो एग्ज़ाम के बाद क्या होता है लेट योर हेयर डाउन, मतलब एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है ही इज़ यूजली साई बट लास्ट नाइट ही रियरली लेट हिज चेयर डाउन, मतलब कि लेट हिज हेयर डाउन, मतलब कि वो बेसिकली बहुत ही साई है, यूजली वो बहुत साई है, बहुत शर्मीला है, लेकिन लास्ट नाइट उसने खुलकर मस्ती करी। तो लेट योर हेयर डाउन मतलब एकदम रिलैक्स हो जाना या फिर खुलकर मस्ती करना, उसको बोलते हैं लेट योर हेयर डाउन। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब क्या होता है, मतलब होता है ए सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ अ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग, मतलब एक समान अवसर, समझते हैं इसको। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब जो एकदम लेवल सबके, जो जहाँ पे गेम खेलना है प्लेइंग फील्ड जो है वहाँ पे एकदम लेवल बराबर होना, तो एक ऐसी सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ अ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग, मतलब कि सक्सेस करने के, सफलता पाने के सबको इक्वल चांस मिलना, एकदम फेयर एंड इक्वल चांस मिलना, उसको बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द न्यू रूल्स विल क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल द टीम्स, मतलब जितनी टीम्स हैं सभी टीम्स के लिए जो न्यू रूल हैं वो एक समान अवसर देते हैं कि सबको बराबर हैं, सब बराबर हैं, फेयर एंड इक्वल चांस है सबको। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है अ फेयर कंपटीशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, जब सबको समान अवसर दिया जाएगा तभी ये पॉसिबल है कि फेयर एकदम कंपटीशन हो। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, मतलब डिजेक्टेड, अनेबल टू डू एनीथिंग टू चेंज देयर फेट, एकदम घबराया हुआ फील करना, एकदम समझ लो लाइक अ डाइंग डाई इन अ थंडर स्टॉर्म, मतलब समझ लो कोई डक है वो डाइंग डाई, वो एकदम मर रही है थंडर स्टॉर्म में लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही, उसी तरीके से एकदम घबराया फील करना, डिजेक्टेड फील करना, अपना जो फेट है मतलब जो भविष्य, मतलब अपना जो चल रहा है किस्मत है उस किस्मत को चेंज नहीं कर पाना, उसको बोलते हैं लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। इसका यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही स्टूड देयर लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म नॉट नोइंग व्हाट टू डू, मतलब कि वो इस तरीके से खड़ा था, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द टीम वॉज लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म व्हेन दे फाउंड आउट देयर स्टार प्लेयर वॉज इंजर्ड, जब टीम को ये पता चला कि इसका जो स्टार प्लेयर था वो इंजर्ड हो गया है, घायल हो गया है, तो एकदम कैसा फील हुआ उन लोगों को कि बहुत ही डिजेक्टेड फील हुआ। तो लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म मतलब कि बहुत ही डिजेक्टेड फील होना, घबराया सा फील होना, समझ नहीं आना, अपना जो किस्मत है वो चेंज नहीं कर पाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लाइक अ फनिक्स। लाइक अ फनिक्स मतलब क्या होता है, मतलब विद अ न्यू लाइफ, रिबर्न होना, रिजुवेनेटेड होना, रिन्यूड होना, मतलब नए जीवन के साथ, इसको हम लोग समझ सकते हैं। लाइक अ फोनिक्स मतलब एक फोनिक्स, एक समझ लो एक कीड़ा होता है
जो मर के उसकी जो एसेस होती हैं मतलब राख होती है वो फिर उससे जिंदा हो जाता है। तो विद अ न्यू लाइफ मतलब न्यू लाइफ, रिबर्न मतलब रिबॉर्न मतलब कि फिर से पुनर्जीवन होना, रिजुविनेट मतलब फिर से खुश होना दोबारा से, रिन्यूड कोई चीज़ रिन्यू होना, तो नए जीवन के साथ मतलब कि नया फिर से कोई चीज़ होना, उसको बोलते हैं लाइक अ फॉनिक्स। जैसे वो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाता है उस तरीके से यूजर से समझते हैं हम लोग। आफ्टर द फेलियर सी रोज लाइक अ फोनिक्स एंड स्टार्टेड अ सक्सेसफुल न्यू वेंचर, मतलब एक बहुत ही असफलता के बाद सी रोज वो एकदम इस तरीके से उभरी जैसे कि एक फोनिक्स मतलब नए जीवन के साथ एकदम, एंड स्टार्टेड अ सक्सेसफुल न्यू वेंचर, और एक बहुत ही सक्सेसफुल सफलता वाला नया उद्यम नई वेंचर उसने स्टार्ट किया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है द सिटी वॉज रिबिल्ट लाइक अ फोनिक्स, मतलब दोबारा से रिबिल्ट हुई एकदम फोनिक्स के तरीके, आफ्टर द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक, मतलब एकदम बहुत ही विनाशकारी अर्थक्वेक के बाद। डिवास्टेटिंग मतलब क्या होता है, डिवास्टेटिंग मतलब होता है विनाशकारी, तो बहुत ही विनाशकारी अर्थक्वेक आया तो सब कुछ तहस नहस हो गया। उसके बाद जो सिटी है एकदम फोनिक्स के तरीके एकदम फिर से सब कुछ सही हो गया, इतनी जल्दी वहाँ पे काम सब कुछ सही से हुआ। तो मतलब लाइक फोनिक्स मतलब होता है दोबारा से रिबर्न हो जाना, कोई चीज़ बहुत ही अच्छे से रिन्यू हो जाना, उसको बोलते हैं लाइक अ फोनिक्स। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है लाइक अ सैग ऑन अ रॉक। लाइक अ सैग ऑन अ रॉक मतलब होता है कम्प्लीटली अलोन, मतलब पूरी तरीके से अकेला। समझ लो एक रॉक है, उसमें एक कोई केवल एक कोई साग लगा हुआ है, कोई एक पत्ती लगी हुई है, उसको बोलेंगे लाइक अ सैग ऑन अ रॉक, मतलब एकदम अकेला। यूजर से समझते हैं, यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही वॉज इन अ स्ट्रेंज सिटी फीलिंग लाइक अ सैग ऑन अ रॉक, मतलब वो एक स्ट्रेंज अजनबी सिटी में था, उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे वो कम्प्लीटली अलोन एकदम अकेला फील हो रहा था। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है आफ्टर मूविंग टू अ न्यू टाउन, मतलब न्यू टाउन जाने के बाद ही फेल्ट लाइक अ सैग ऑन अ रॉक अलोन एंड डिस्कनेक्टेड, एकदम अकेला फील हो रहा था, सबसे डिस्कनेक्टेड फील हो रहा था। तो अकेला फील होना, डिस्कनेक्टेड फील होना, उसको बोलते हैं लाइक अ सैग ऑन अ रॉक। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लाइक पुलिंग टीथ, मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। समझ लो जैसे अपने दांत को एकदम पुल करना, निकालना, तो क्या है बहुत ही डिफिकल्ट है ना, तो लाइक पुलिंग टीथ मतलब बहुत ही मुश्किल। यूजर्स से समझते हैं, यूजर्स का पहला सेंटेंस है एक्सप्लेनिंग दिस मैथ प्रॉब्लम टू हिम इज़ लाइक पुलिंग टीथ, मतलब उसको ये मैथ प्रॉब्लम समझाना एकदम पुलिंग टीथ है, एकदम जैसे पुल करना टीथ है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बेहद मुश्किल है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है कन्विंसिंग हर टू ज्वाइन द पार्टी वॉज लाइक पुलिंग टीथ, मतलब उसको पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल है। तो कोई भी बहुत मुश्किल चीज़ होती है उसको बोलते हैं लाइक पुलिंग टीथ। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, मतलब समझ लो एक दीवार से बात करना इस तरीके से। तो इन अटेंटिव मतलब ध्यान न देना, कोई चीज़ कोई किसी से बात कर रहा है और वो एकदम इग्नोर सा कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है उस बात को, तो किस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे दीवार से कोई बात कर रहा है। तो इसका यूजर से समझते हैं हम लोग। तो यूजर्स का पहला सेंटेंस है टॉकिंग टू हिम अबाउट द इशू इज़ लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, मतलब उससे बात करना एकदम ऐसा है जैसे एक दीवार से कोई बात करना, वो ध्यान ही नहीं देता बात में। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है एवरी टाइम आई ट्राई टू गिव एडवाइस, जब भी मैं एडवाइस देने की कोशिश करती हूँ इट्स लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, ऐसा लगता है वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, एकदम उसका अटेंशन ही नहीं है इधर। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है लाइक टू पीस इन अ पॉड, मतलब सिमिलर एकदम एक जैसे, जैसे दो पीस एक ही पॉड में होना, समझ लो एक ही तरीके जो चीज़ होती है सिमिलर होती हैं, उसको बोलते हैं लाइक टू पीस इन अ पॉड। यूजर्स समझते हैं, यूजर्स का पहला सेंटेंस है दोज टू ब्रदर्स आर लाइक टू पीस इन अ पॉड दे इवन ड्रेस द सेम, मतलब दो भाई वो ऐसे हैं, वो एकदम सिमिलर लगते हैं, यहाँ तक कि वो जो ड्रेसेस पहनते हैं ना वो भी एकदम सेम पहनते हैं। तो कोई चीज़ जो सिमिलर लगती है उसको बोलते हैं लाइक टू पीस इन अ पॉड। यूजर्स का पहला सेकंड सेंटेंस है यू एंड योर सन आर लाइक टू पीस इन अ पॉड ऑलवेज शेयरिंग द सेम इंटरेस्ट, मतलब तुम दोनों का जो इंटरेस्ट है, तुम्हारा और तुम्हारे लड़के का जो इंटरेस्ट है वो एकदम सेम है, तुम दोनों ऐसे लगते हो जैसे लाइक टू पीस इन अ पॉड, मतलब एकदम सिमिलर हो। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है लायंस माउथ, मतलब शेर के मुंह में जाना समझ लो। तो क्या होता है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होना, ए डेंजरस सिचुएशन मतलब खतरनाक स्थिति। यूजर्स से देखते हैं, यूजर्स का पहला सेंटेंस है बाय स्पीकिंग आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना क्या है, ही इज पुटिंग हिमसेल्फ इन द लायंस माउथ, उसने गवर्नमेंट के खिलाफ बोलकर खुद को खतरनाक सिचुएशन में डाल दिया, डेंजरस सिचुएशन में डाल दिया, खुद को लायंस माउथ में डाल दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है ही
नहीं ही है। ही दे डिसाइड टू चैलेंज द पावरफुल माफिया दे वर एंटरिंग द लायंस माउथ। मतलब कि जब उसने डिसाइड किया कि पावरफुल माफिया लोगों को चैलेंज करेगा तो वो कहाँ पहुँच गया, एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में पहुँच गया, एकदम लायंस माउथ में पहुँच गया। तो लायंस माउथ मतलब एक डेंजरस सिचुएशन में पहुँचना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लिटिल बाई लिटिल। मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे कोई चीज़ होती है। लिटिल बाई लिटिल इंसान सीखता है, उसको बोलते हैं लिटिल बाई लिटिल ग्रेजुअली। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है लिटिल बाई लिटिल आई एम गेटिंग बेटर एट मैथ। मतलब कि धीरे धीरे मैं मैथ में बेहतर हो रही हूँ। तो बेटर के साथ हम लोग एट यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जब कोई सब्जेक्ट हो तो उसके लिए एट यूज करेंगे, बेटर एट मैथ। तो लिटिल बाई लिटिल मतलब धीरे धीरे मैं मैथ में अच्छी हो रही हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है लिटिल बाई लिटिल सी इम्प्रूव्ड हर हैंड राइटिंग बाई प्रैक्टिसिंग एवरी डे। मतलब डेली प्रैक्टिस करके वो अपनी हैंड राइटिंग को क्या कर रही है, धीरे धीरे सही कर रही है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ। मतलब लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब क्या होता है, मतलब होता है कंज्यूमिंग डेली वॉट लिटिल इज अर्नड। मतलब कि जैसे तैसे गुजर बसर होना, इसको समझते हैं हम लोग। मतलब कंज्यूमिंग डेली वॉट लिटिल इज अर्न, जो भी मिला है, जो भी पैसे कमाए हैं वो डेली खर्चा कर देना। तो इतना ही केवल कमा पाना कि डेली खर्चा हो जाए, केवल खाने पीने में ही उसका यूज हो जाए। तो मतलब लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब हाथ से काम करना और उसके बाद खा लेना, उतना ही केवल पैसे कमाना, उसको बोलते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। यूजर्स का पहला सेंटेंस इसका सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब हिज बीन लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। मतलब जब से उसने अपनी जॉब खोई है वो जैसे तैसे अपनी गुजर बसर कर रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है डिस्पाइट वर्किंग हार्ड। मतलब कठिन परिश्रम करने के बाद दे आर स्टिल लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, वो उसकी लाइफ कैसी बहुत ही जैसे तैसे गुजर रही है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक एंड बैरल मतलब होता है कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरीके से। कोई चीज़ समझ लो लॉक कर देना, उसके बाद बैरल कर देना। तो मतलब पूरी तरीके से लॉक कर देना, स्टॉक कर देना, बैरल कर देना, मतलब पूरी तरीके से कोई चीज़, उसको बोलते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो यूजर्स का इसका पहला सेंटेंस है ही सोल्ड द बिजनेस लॉक स्टॉक एंड बैरल। मतलब अपने बिजनेस को पूरी तरीके से उसने बेच दिया। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है सी लेफ्ट हर होम टाउन लॉक स्टॉक एंड बैरल टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। मतलब नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए उसने अपने होम टाउन को पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो कोई चीज़ जब कम्प्लीटली होती है, पूरी तरीके से होती है, उसको बोलते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो हम लोगों ने 20 इडियम्स देख लिए हैं। अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग को पता चलेगा कितना माइंड में हम लोग के सेट हुआ है। और अगर एक आधे वर्ड्स रह गए होंगे ना तो वो फटाफट हम लोग अभी हम लोगों के माइंड में आ जाएंगे। फिर उसके बाद ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो कोई चीज़, कोई भी सब्जेक्ट या फिर कुछ भी पढ़ो तो पहले पढ़ लो उसको अच्छे से, उसके बाद उसका एक क्विक रिवीजन जरूरी रहता है। तो इसका क्विक रिवीजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला इडियम देखा था लैंड मी योर ईयर, मतलब अपने कान इधर लाओ, मतलब पूरा अटेंशन देना, उसको बोलते हैं लैंड मी योर ईयर। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम देखा था हम लोगों ने लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, मतलब जो हो गया उसको भुला देना। तो नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट ऑफ स्टीम, मतलब अपनी स्टीम बाहर निकालना, मतलब गुस्सा या फिर तनाव निकालना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब पुरानी बातों को नहीं छेड़ना, जो है उसको छोड़ देना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट समथिंग स्लिप। इसका दो मीन था, पहला था कि अपॉर्चुनिटी जो है उसको वेस्ट कर देना, और दूसरा था कोई चीज़ गलती से बाहर निकल आना, कोई सीक्रेट रिवील हो जाना। नेक्स्ट हम लोगों का लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कैट को बैग से बाहर कर देना, मतलब कोई सीक्रेट जो है वो मतलब बिना उसके बिना केयरलेसली तरीके से बिना जाने रिवील कर देना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, मतलब कि जो होगा देखा जाएगा, उसको बोलते हैं लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, मतलब कि समय बर्बाद करना, आवश्यक कार्य में देरी करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट योर हेयर डाउन, इंजॉय करना, मस्ती करना, टेक इट इजी। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब कि एक समान अवसर मिलना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, मतलब क्या होता है, मतलब होता है डिजेक्टेड फील करना, बहुत ही अपना फेट नहीं चेंज कर पाना, घबराया हुआ फील करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम हम लोगों ने देखा था लाइक अ फनिक्स मतलब ये तो अच्छे से याद हो गया होगा, मतलब एक नई लाइफ स्टार्ट करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लाइक अ सैग ऑन अ रॉक, मतलब बहुत ही अलोन और
कम्प्लीटली अलोन फील करना, डिस्कनेक्टेड फील करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लाइक पुलिंग टीथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, मतलब एकदम अटेंशन ही नहीं देना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लाइक टू पीस इन अ पॉट, मतलब सिमिलर। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लायंस माउथ। लायंस माउथ मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लिटिल बाई लिटिल, मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब कैसे कमा के जितना कमाना उतना ही निकल जाना, मतलब जैसे तैसे गुजर बसर होना। नेक्स्ट एंड लास्ट इडियम है लॉक स्टॉक एंड बैरल, मतलब क्या, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो आप लोगों को वीडियो तो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देखेंगे। एक वीडियो में 20 ईडियम्स देखते हैं और ईडियम्स को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं। पहले उसका हिंदी मीन देखते हैं, उसका इंग्लिश मीन देखते हैं, उसको सेंटेंस में किस तरीके से फ्रेम करते हैं, डेली लाइफ से रिलेट करके एक ईडियम को समझते हैं। और ये जहाँ भी वोकैबुलरी आती है, इंग्लिश आती है, इंग्लिश आने में उसमें ग्रामर होती है और साथ ही वोकैबुलरी होती है। तो जहाँ भी वोकैबुलरी आती है, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम हो गए या फिर बीपीएससी के हो गए, केवीएस हो गया, जहाँ भी इंग्लिश आती है वहाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ईडियम्स को समझना ज़रूरी होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का पहला ईडियम है। उसके पहले अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वोकैब स्टडी नाम से। इसमें पीडीएफ डाल दी जाती हैं और साथ ही इससे पहले जो ईडियम बताया है उसको चेकआउट कर लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आप लोगों को देखना है, पिक्चर के थ्रू समझना है, तो उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो भी आप लोग देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला ईडियम। आज का पहला ईडियम है लुक आफ्टर। ऐसे आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लुक, उसके बाद ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स होगा और चार ऑप्शन होंगे, आप लोगों को फिल करना होगा। और उसमें एक ये भी दे दिया होगा, एक कोई सेंटेंस दे दिया होगा कि इस बेस में हम लोग लुक को क्या करेंगे, लुक के आगे क्या फिल करेंगे। तो आप लोग को फिल करना होगा, इसका मीन समझना होगा कि लुक आफ्टर का मीन क्या होता है। तो अगर उसका मीन निकलेगा टेक केयर ऑफ, देखभाल करना, अगर किसी की देखभाल करने वाला मीन निकलेगा तो वहाँ पे हम लोग लुक के बाद आफ्टर फिल करेंगे। इस तरीके से अगर हम लोग को समझ आ जाएगा ना, तो बहुत ही ईजिली सारे एग्ज़ाम्स में या फिर समझने में आसानी होगी, रटने से काम नहीं बनने वाला है। तो देखते हैं हम लोग। पहला एरिया में लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब होता है टेक केयर ऑफ, मतलब देखभाल करना, किसी की देखभाल करने को बोलते हैं लुक आफ्टर। यूजर से समझते हैं, जैसे इसका पहला सेंटेंस है लुक आफ्टर योर हेल्थ, मतलब अपनी जो हेल्थ है उसकी देखभाल करो। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है लुक आफ्टर योर बिलोंगिंग्स, जो भी तुम्हारा सामान है, बिलोंगिंग्स मतलब जो सामान है तुम्हारा, उसकी देखभाल खुद करो। तो किसी चीज़ की देखभाल करना उसको बोलते हैं लुक आफ्टर। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप मतलब क्या होता है, मतलब होता है थिंक केयरफुली ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम, जो भी परिणाम हैं होने वाले हैं उसके बारे में केयरफुली सोच लेना, उसको बोलते हैं हम लोग लुक बिफोर यू लीप। मतलब सोच समझकर कदम उठाना कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या परिणाम होंगे, ये सब सोच समझकर कोई काम करना, उसको बोलेंगे लुक बिफोर यू लीप। लीप मतलब कुछ करने से पहले लुक, अच्छे से देख लेना। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ऑलवेज लुक बिफोर यू लीप इन लीगल मैटर्स। जो भी लीगल मैटर होते हैं उनमें सोच समझकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स है ही डिडंट लुक बिफोर ही लिफ्ट एंड लॉस्ट एवरीथिंग, मतलब कि उसने नहीं देखा, सोच समझकर कदम नहीं उठाया और उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। बेसिकली सोच समझकर कोई काम करने को बोलते हैं लुक बिफोर यू लीप। और ये जो इसमें लिफ्ट लिखा हुआ है ये लीप का ही सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन मतलब क्या होता है, मतलब होता है टू कंसीडर समवन इन्फीरियर। अब वहाँ पे समझ लो कोई सेंटेंस आ गया, उसमें लुक लिखा हुआ है और किसी को कहीं पे लिखा हुआ है देखभाल करना, तो वहाँ पे लुक के बाद आफ्टर फिल करेंगे। अगर किसी को इन्फीरियर दिखाना है, किसी को नीचा दिखाने के बेस में उसमें मीन निकल रहा है, तो वहाँ पे लुक डाउन अपॉन फिल करेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो लुक डाउन अपॉन मतलब क्या होता है टू कंसीडर समवन इन्फीरियर, किसी को नीचा दिखाना, किसी से घृणा करना, उसको बोलते हैं लुक डाउन अपॉन।
यूजेस से समझते हैं। डोंट लुक डाउन अपॉन समवन जस्ट बिकॉज दे आर पुअर। गरीब होने की वजह से किसी को लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है, वाई डू यू लुक डाउन अपॉन आर्टिस्ट। जो आर्टिस्ट होते हैं उनको क्यों नीचा दिखा रहे हो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुक इनटू। लुक इनटू मतलब क्या होता है, मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, मतलब जांच पड़ताल करना, जांचना, इन्वेस्टिगेशन करना। लुक इनटू अच्छे से कोई चीज़ पता करना, उसको बोलते हैं लुक इनटू। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला हम लोगों का सेंटेंस है द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर। जो पुलिस है वो जो मैटर है, जो भी केस आया है, जो भी मैटर है, उसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लुक इनटू कर रही है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है दे आर लुकिंग इनटू द कॉज ऑफ फायर। मतलब कॉज ऑफ फायर, जो फायर लगी है उसके कारणों का वो बहुत ही अच्छे से पता लगा रहे हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करना, अच्छे से पता लगाना, जांच पड़ताल करना, उसको बोलते हैं लुक इनटू। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है लुक आउट। लुक आउट मतलब क्या होता है, मतलब होता है बी केयरफुल, मतलब सावधान रहना। तो यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है लुक आउट फॉर स्नैक्स इन दिस एरिया। मतलब इस एरिया में स्नैक्स को से सावधान रहो, बहुत ज़्यादा सांप है तो इस एरिया में स्नैक्स से सावधान रहो। तो सावधान रहने को, केयरफुल रहने को बोलते हैं लुक आउट। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है ऑलवेज लुक आउट वाइल क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रॉस करते समय हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। तो केयरफुल रहने को क्या बोलते हैं, लुक आउट। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुक शार्प। लुक शार्प मतलब क्या होता है, मतलब होता है पे अटेंशन, एकदम ध्यान देना, सतर्क रहना, उसको बोलते हैं लुक शार्प। यूजेस का इसका पहला सेंटेंस है सोल्जर्स आर ट्रेन टू लुक शार्प एट ऑल टाइम्स। मतलब जो सोल्जर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि ऑल टाइम वो सतर्क रहें। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है यू हैव टू लुक शार्प ड्यूरिंग दिस ड्रिल। मतलब इस अभ्यास के टाइम तुमको क्या होना होगा, एकदम पे अटेंशन करना होगा, ध्यान देना होगा। तो कोई चीज़ में अटेंशन देना उसको बोलते हैं लुक शार्प, एकदम शार्प तरीके से कोई चीज़ देखना, तो मतलब एकदम अटेंशन देना, सतर्क रहना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है लुकिंग फॉर ग्रीनर पैस्चर। लुकिंग फॉर ग्रीनर पैस्चर मतलब क्या होता है, मतलब होता है एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मतलब नए अवसर तलाशना। इसको हम लोग हिंट से समझ सकते हैं। ग्रीनर पैस्चर्स मतलब कोई ग्रीन चीज़, तो कैसे होगी, मतलब एकदम कोई नई चीज़, अपॉर्चुनिटी तलाशना, कोई नया, जैसे समझ लो कोई पौधा है वो एकदम निकलता है, ग्रीन निकलता है, तो कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करने को बोलते हैं लुकिंग फॉर ग्रीनर पैस्चर्स। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही लेफ्ट द कंपनी लुकिंग फॉर ग्रीनर पैस्चर्स। मतलब उसने कंपनी को छोड़ दिया नए अवसर तलाशने के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है फार्मर्स आर आल्सो मूविंग टू सिटीज़ लुकिंग फॉर ग्रीनर पैस्चर्स। मतलब नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जो फार्मर हैं वो भी सिटी की तरफ मूव हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब क्या होता है, मतलब होता है एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर। मतलब खुशी के साथ उम्मीद करना, बेसब्री से कोई चीज़ का इंतजार करना, लुकिंग फॉरवर्ड टू उसको बोलते हैं। जैसे रिजल्ट आने का बहुत ही ज़्यादा इंतजार है तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, किसी का बेसब्री से वेट करना उसको बोलते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू। वो भी हैप्पी होकर, ये नहीं कोई एक वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कैसे होता है, बहुत एकदम बोरिंग होकर। उसका एक इडियम बताया है, उसका आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या इडियम होता है। लेकिन बहुत ही एक्साइट होकर, अगर बेसब्री से इंतजार करना, खुशी होकर करना, उसको बोलते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। मतलब मैं वीकेंड का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू योर न्यू जॉब। मतलब तुम बहुत ही जो न्यू जॉब है उसमें बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ हो, एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर, न्यू जॉब को एकदम बहुत हैप्पी से ले रही हो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लूज फेस। लूज फेस मतलब होता है बिकम एम्बैरेस्ड, मतलब शर्मिंदा होना, समझ लो एकदम शर्म से फेस झुक जाना, उसको बोलते हैं लूज फेस। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही लाइड एंड गॉट कॉट। मतलब उसने झूठ बोला और फिर पकड़ा गया, कॉजिंग हिम टू लूज फेस। इससे क्या है, इससे उसको शर्मिंदा होना पड़ा, इसको एम्बैरेसमेंट होना पड़ा, एम्बैरेस होना पड़ा। नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट यूजेस है, एक सेकंड, नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है
ही फॉरगेट हिज लाइन्स ऑन स्टेज एंड लॉस्ट फेस, मतलब कि वो अपनी लाइन्स स्टेज में भूल गया और फिर उसको शर्मिंदा होना पड़ा। लॉस्ट, देखो लूज का सेकंड फॉर्म आया है ना, मतलब होना पड़ा, पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो लूज की जगह सेकंड फॉर्म लॉस्ट फेस, ये भी लूज का ही, लूज फेस को ही बोला जाएगा। तो उसने अपनी लाइन्स को स्टेज में भूल गया और फिर उसे एम्बैरेस होना पड़ा। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लूज योर हेड। लूज योर हेड मतलब क्या होता है? टू लूज सेल्फ कंट्रोल, मतलब कि अपना कंट्रोल खो देना, पैनिक हो जाना। तो लूज योर हेड मतलब अपना सेल्फ कंट्रोल खो देना। यूजर से समझते हैं। आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई हेड व्हेन आई सॉ द डैमेज टू माई कार। जब मैंने अपने कार में डैमेज देखा तो एकदम अपना कंट्रोल खो दिया। तो कंट्रोल खोने को बोल देंगे लूज योर हेड। हेड मतलब जो मस्तिष्क से कोई चीज़ काम होकर सोची जाती है वो नहीं सोच पाना, एकदम से सेल्फ कंट्रोल खो देना, उसको बोलते हैं लूज योर हेड। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है डोंट लूज योर हेड ओवर स्मॉल मिस्टेक्स। छोटी छोटी मिस्टेक्स में, छोटी छोटी बातों में गुस्सा मत हो। तो गुस्सा होना या फिर सेल्फ कंट्रोल खो देना उसको बोलते हैं लूज योर हेड। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेड एज हैटर। मेड एज हैटर मतलब होता है एक्सेंट्रिक, मतलब बिल्कुल पागल सा होना, विचित्र होना, एकदम क्रेजी होना, उसको बोलते हैं मेड एज हैटर। यूजेस का पहला सेंटेंस है, यूजेस से हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं। मेड एज हैटर को किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, क्या मीन निकलता है? मतलब दैट मैन इज एज मैड एज अ हैटर, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ ऑल द टाइम। मतलब वो इतना एकदम पागल सा है, एकदम विचित्र सा है, एक्सेंट्रिक है कि वो खुद से ही बातें करता रहता है ऑल टाइम। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है शी इज़ एज मैड एज हैटर अबाउट द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड। मतलब वो फैशन ट्रेंड को लेकर इतनी ज़्यादा क्रेजी है, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। तो कोई किसी चीज़ को लेकर क्रेजी होना या फिर एकदम पागल सा होना, एक्सेंट्रिक होना, अपने से ही बातें करना, उसको बोलते हैं मैड एज हैटर। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मिड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मिड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब होता है कन्फेस्ड हिज क्राइम, मतलब अपराध स्वीकार करना, अपना जो भी अपराध किया है कन्फेस कर देना कोई बात, उसको बोलते हैं मिड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। यूजेस का पहला सेंटेंस है शी मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हर इन्वॉल्वमेंट इन स्कैंडल। उसने बताया कि जो घपला हुआ है, जो स्कैंडल हुआ है, उसमें उसका भी इन्वॉल्वमेंट है और ये बात उसने कन्फेस करी, सबके सामने एक्सेप्ट करी। उसने क्या किया? मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ किया, मतलब एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ ऑल द लाइज ही टोल्ड हिज फ्रेंड। जो जितने भी उसने अपने झूठ बोले थे अपने फ्रेंड लोगों से, सारे उसने सबके सामने क्या कर लिया? कन्फेस कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेड लाइट ऑफ। मेड लाइट ऑफ मतलब क्या होता है? मतलब होता है ट्रीटेड इट लाइटली, मतलब कोई चीज़ हल्के में ले लेना, उसको समझना कि ये कम महत्वपूर्ण है। तो मेड लाइट ऑफ, उसको एकदम हल्के में लेना, उसको बोलते हैं मेड लाइट ऑफ। यूजेस का पहला सेंटेंस है इसका डोंट मेक लाइट ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसको हल्के में मत लो। वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन इमीडिएटली। हमको बहुत ही इमीडिएटली मतलब बहुत जल्दी हमको इसका सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। तो मेड लाइट ऑफ मतलब हल्के में लेना। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है ही मेड लाइट ऑफ हिज फेलियर बट डीप डाउन ही वॉज अपसेट। मतलब उसने सबको दिखाया कि ये कोई फेल होना कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट डीप डाउन, लेकिन अंदर से वो कैसा था? वो अपसेट था। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेड ऑफ। मेड ऑफ मतलब क्या होता है? मतलब होता है रैन अवे विद, मतलब भाग जाना, उसको बोलते हैं मेड ऑफ। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द थीफ मिड ऑफ विद ऑल द ज्वेलरी फ्रॉम द हाउस। मतलब जो थीफ है वो मिड ऑफ हो गया, मतलब भाग गया, विद ऑल द ज्वेलरी फ्रॉम द हाउस। हाउस की जितनी भी ज्वेलरी थी वो सब लेकर क्या हो गया थी? रन अवे हो गया, मिड ऑफ हो गया। मिड ऑफ मतलब भाग जाना। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है ही मिड ऑफ फ्रॉम द पार्टी विदाउट सेइंग गुड बाय। मतलब बिना ही किसी से गुड बाय बोले पार्टी में वो भाग गया। तो बेसिकली चले जाने को, बिना किसी से बताए भाग जाने को, उसको बोलते हैं मिड ऑफ। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेड आउट ऑफ होल क्लोथ। मेड आउट ऑफ होल क्लोथ मतलब होता है इंटायरली फॉल्स फैब्रिकेटेड। मतलब फैब्रिकेशन मतलब होता है बनाना,
इधर उधर की बातें बनाना। इंटायरली फॉल्स मतलब पूरी तरीके से झूठ, पूरी तरीके से झूठ, मनगढ़ंत बातें बनाना, फैब्रिकेट करना, पूरी तरीके से गलत और मनगढ़ंत बातें बनाना उसको बोलते हैं मेड आउट ऑफ होल क्लोथ। मतलब समझ लो क्लोथ नहीं है फिर भी उसने क्लोथ से हर चीज़ इमेजिनरी ऐसे ही झूठ मूठ के बना दी। मतलब कोई भी झूठ मूठ की कहानी बनाना, मनगढ़ंत गलत बातें बोलना, उसको बोलते हैं मेड आउट ऑफ होल क्लोथ। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है शी क्लेम्ड दैट शी हैड वर्कड इन द फिल्म इंडस्ट्री बट इट वॉज मेड आउट ऑफ होल क्लोथ। मतलब उसने क्लेम किया, उसने सबसे बताया कि वो इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, लेकिन ये क्या था, ये पूरी तरीके से झूठ था, फाल्स था, उसकी मनगढ़ंत कहानियाँ थी। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द पॉलिटिशियंस प्रोमिसेस ड्यूरिंग द कैंपेन वर मेड ऑफ आउट ऑफ होल क्लोथ। मतलब कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी जो प्रॉमिस होती हैं वो कैंपेन के टाइम में क्या होती है, पूरी फाल्स होती है, मनगढ़ंत होती हैं बेसिकली, तो उसको बोलते हैं मेड आउट ऑफ होल क्लोथ। तो जहाँ पे भी मेड आउट ऑफ होल क्लोथ होगा उसका मतलब होगा कि बनाकर बढ़ा चढ़ा कर कोई बातें करना जो फाल्स हों। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मैडन स्पीच। मैडन स्पीच मतलब क्या होता है, मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण जो होता है उसको बोलते हैं मैडन स्पीच। जैसे जो किसी को एकदम से स्टेज में बुला दिया जाए और बोला जाए, उसको ने कोई तैयारी नहीं करी है और उससे बोला जाए कि तुम स्पीच दो, उसकी मैडन स्पीच। तो किसी की भी अगर फर्स्ट स्पीच जो होती है उसको बोलते हैं मैडन स्पीच। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द स्टूडेंट नर्वसली गैव हिज मैडन स्पीच ड्यूरिंग द डिबेट कंपटीशन। मतलब डिबेट के कंपटीशन में, जो एक डिबेट का कंपटीशन था उसमें स्टूडेंट ने एकदम नर्वस होकर अपनी मैडन स्पीच दी, मतलब पहली स्पीच दी। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है द यंग ऑथर गैव हर मैडन स्पीच एट द बुक लॉन्च इवेंट। मतलब जो यंग ऑथर थी उनने क्या किया, बुक लॉन्च के इवेंट में पहली स्पीच दी। तो मैडन स्पीच मतलब होता है फर्स्ट स्पीच देना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक अ बी लाइन फॉर। मेक अ बी लाइन फॉर मतलब होता है गो स्ट्रेट टू, मतलब बिल्कुल सीधे जाना। समझते हैं यूजेस से। यूजेस में का पहला सेंटेंस है हम लोगों का एज सून एज द कंसर्ट स्टार्ट। जब जैसे ही कॉन्सर्ट जो है वो स्टार्ट हुआ फैंस मेड अ बी लाइन फॉर द फ्रंट रो। मतलब जो फैंस थे वो एकदम सीधी लाइन में जाने लगे फ्रंट रो की तरफ। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर का सेंटेंस है सी मेड अ बी लाइन फॉर द मैनेजर्स ऑफिस टू सबमिट द रिपोर्ट। वो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए वो एकदम स्ट्रेट बिल्कुल सीधे जाने लगी मैनेजर के ऑफिस में। तो बिल्कुल सीधे गई। तो सीधे जाना, एकदम किसी काम में जाना, उसको बोलते हैं मेक अ बी लाइन फॉर, गो स्ट्रेट टू। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है मेक अ डेंट इन। मेक अ डेंट इन मतलब क्या होता है, मतलब होता है टू रिड्यूस एन अमाउंट ऑफ समथिंग स्पेशली मनी आर वर्क। या फिर कोई काम कम कर देना, उसका इफेक्ट कम कर देना। काम मतलब जैसे खूब सारा काम है उसमें थोड़ा काम कर लेना तो थोड़ा ही बचेगा ना, तो उसको कम कर देना। या फिर पैसे कम करना, उसको बोलते हैं मेक अ डेंट इन, मतलब कटौती करना। किसी चीज़ को थोड़ा सा कम करना, उसको बोलते हैं मेक अ डेंट इन। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई मेड अ डेंट इन माई होमवर्क बाय फिनिशिंग द फर्स्ट चैप्टर। मतलब कि होमवर्क दिया गया था, उसका पहला चैप्टर फिनिश करके उसको होमवर्क को क्या कर दिया, मेक अ डेंट इन कर दिया, उसको थोड़ा सा कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस सेंटेंस है ही मेड अ डेंट इन हिज टू डू लिस्ट बाय फिनिशिंग हाफ ऑफ द टास्क। मतलब उसने टू डू लिस्ट बनाई, उसका आधा काम फिनिश करके उसको कम कर दिया। तो बेसिकली किसी चीज़ को रिड्यूस करना, स्पेशली मनी या फिर वर्क, उसको बोलते हैं मेक अ डेंट इन। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक अ फूल ऑफ वनसेल्फ। मतलब टू बी स्टूपिड, खुद को बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ी करना, मेक अ फूल ऑफ वनसेल्फ। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है डोंट मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ बाई आर्गुइंग विद समवन हु इज़ नॉट लिसनिंग। जो नहीं सुन रहा है उससे आर्ग्यू करके खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ। ऐसी बेवकूफ़ी मत करो कि जो आर्ग्यू उससे कर रहे हो जो सुन भी नहीं रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है शी मेड अ फूल ऑफ हर सेल्फ बाई एक्सीडेंटली स्पिलिंग द ड्रिंक ऑन द गेस्ट। मतलब उसने बेवकूफ़ी कर दी जो गेस्ट हैं उन पे ड्रिंक को स्पिल मतलब गिरा कर उनके ऊपर उसने बेवकूफ़ी कर दी। तो मेक अ फूल ऑफ वनसेल्फ मतलब बेवकूफ़ी करना या फिर स्टूपिड बनाना, खुद को बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ी करना, उसको बोलते हैं मेक अ फूल ऑफ
फूल ऑफ वन सेल्फ। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मेक अ फॉर्च्यून। मेक अ फॉर्च्यून मतलब होता है टू बिकम रिच, अपना फॉर्च्यून बना लेना, अमीर बनना। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही मेड अ फॉर्च्यून बाय इन्वेस्टिंग इन रियल इस्टेट अर्ली ऑन, मतलब उसने बहुत ही जल्दी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके अपना फॉर्च्यून बना लिया, खुद को रिच बना लिया। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है ही मेड अ फॉर्च्यून बाय डेवलपिंग अ पॉपुलर मोबाइल ऐप, मतलब उसने एक बहुत ही प्रसिद्ध मोबाइल ऐप बनाकर अपना फॉर्च्यून बना लिया, वो रिच हो गया। तो मेक अ फॉर्च्यून मतलब अमीर बनना। हम लोगों ने 20 इडियम्स देखे हैं। अब इसका क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करेंगे जो कि मैक्स 1 से 2 मिनट का होगा। ऐसे आप लोगों को ये ऊपर के इडियम्स देखें बताएंगे, बोलेंगे हम, उसके बाद आप लोगों को उसका आंसर अपने माइंड में सोचना है कि क्या था। इससे क्या होगा, मोस्टली तो आप लोग समझ चुके हो, फिर भी अगर कोई एक आधा रह गया होगा तो वो आपके माइंड में अच्छे से सेटअप हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने समझा था इसलिए टाइम लगा है, अब हम लोग इसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला हम लोगों का सेंटेंस है, एक सेकंड, तो पहला हम लोगों का इडियम है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, याद है आप लोगों को, मतलब देखभाल करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुक बिफोर यू लीप, मतलब कि सोच समझकर कदम उठाना, कुछ करने से पहले सोच लेना, समझ लेना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए, मतलब नीचा दिखाना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है लुक इनटू। लुक इनटू मतलब क्या होता है, लुक इनटू मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुक आउट। लुक आउट मतलब केयरफुल, सावधान रहना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुक शार्प, मतलब ध्यान देना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुकिंग फॉर ग्रीनर पैस्चर, मतलब नए अवसर तलाशना, एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुकिंग फॉरवर्ड टू, मतलब एकदम खुशी के साथ कोई उम्मीद रखना, बेसब्री से कोई चीज़ का इंतजार करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लूज फेस। लूज फेस मतलब क्या होता है, मतलब होता है एम्बैरेस होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लूज योर हेड। लूज योर हेड मतलब अपना सेल्फ कंट्रोल खो देना, पैनिक हो जाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मिड एज हैटर। मिड एज हैटर मतलब क्या है, मिड एज हैटर मतलब है एक्सेंट्रिक, पागल होना, विचित्र होना, कम्प्लीटली क्रेजी होना किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मतलब कन्फेस कर लेना अपना क्राइम। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मिड लाइट ऑफ, मतलब एकदम हल्के में लेना कोई चीज़, कम महत्वपूर्ण समझना। नेक्स्ट इडियम है मिड ऑफ। मिड ऑफ मतलब क्या है, मतलब भाग जाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मिड आउट ऑफ होल क्लोथ, मतलब बातें, मनगढ़ंत बातें बनाना, झूठ मूठ वाली, उसको बोलते हैं मेड आउट ऑफ होल क्लोथ। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मैडन स्पीच, मतलब पहली स्पीच। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मेक अ बी लाइन फॉर। मेक अ बी लाइन फॉर मतलब है सीधे चले जाना, जैसे समझ लो चींटियाँ चलती हैं ना एक सीध में, उसी तरीके से समझ सकते हैं, सीधे चले जाना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मेक अ डेंट इन। मेक अ डेंट इन मतलब क्या होता है, मतलब होता है कोई वर्क या फिर मनी को कम करना, कटौती करना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मेक अ फूल ऑफ वन सेल्फ, मतलब बेवकूफ़ी करना, खुद को बेवकूफ़ बनाना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मेक अ फॉर्च्यून, मतलब रईस बन जाना, अमीर बन जाना। तो हम लोगों ने यहाँ तक इडियम देखे हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा है ना, तो वीडियो पसंद आई होगी, तभी देखा है, तो हमको भी पता चले कि यहाँ तक देखा है, इसलिए लाइक जरूर कर दो, आज देखें कौन कौन देखता है यहाँ तक। और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए इनकी नोटिफिकेशन आ सके। और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।